ओ जाओ गधेया गधेया गधेया। भाई यहाँ पे कोई पोस्ट रेप नहीं है, जंगल का एरिया है बस। अभी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास में पैसे तो ये मैंने पहली बार देखी है पेट्रोल के पंप के ऊपर। सारा दिन ज्ञान देने वाला आपका भाई गलतियां नहीं करता। ओ 13%। मैंने जितनी भी मेरे पास हैंड ब्रेक है ना, मैंने सारी लगा दी है भाई। स्लो 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 स्लो। इधर कौन है? आ कौन है? चाचू दादू सासी का लो। सासी खा दादू सासी का बुला। इधर देखो। चल सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। स्वागत है आपके बाइक के साथ में एक और ब्लॉग में। जो अप्रैल का महीना होता है ना, स्नो वाले एरिया में अप्रैल के महीने में क्या होता है कि स्नो पड़ गई मेल्ट हो गई, पड़ गई मेल्ट हो गई। उससे क्या होता है, गाड़ियां आपने आज वॉश की अगले दिन फिर गंदी, आज वॉश की अगले दिन फिर गंदी। हमारा अप्रैल का महीना ऐसे ही निकलता है। लेकिन आप लोग सुनाओ, आपके घर परिवार वाले सब ठीक ठाक है? नया दिन निकला हुआ है और ये देखो आहा विटामिन डी। कनाडा में विनीपेग में बच्चों में सबसे ज्यादा कमी होती है विटामिन डी की, बड़ों में भी हो जाती है। B12 और विटामिन डी ये मिलती है सूरज से। विटामिन डी हम कब सारा साल सूरज के नीचे बैठते हैं ये मेरे को भी याद नहीं। यहाँ पे मौसम ही ऐसे होते हैं। लेकिन अभी आगे वाला जो महीना आएगा ना, वहाँ पे मौसम सूरज के नीचे बैठने वाला होगा। लेकिन उसके बाद में फिर चमड़ी सड़नी शुरू हो जाती है सीधा अगर आप बैठते हो। फिर बाहर के ड्राइवे की हालात देख लो। ये गाड़ी आपको याद है कितनी बर्फ में डूबी हुई थी, एक एक दिन करके इतनी स्नो बची है बस। इस बार मैंने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। जब मैं इंडिया से आया था तब मैंने बस एक बार स्नो उठाई, मैंने नहीं उठाई। अभी ये वाला पैच यहाँ से रह गया। अभी ये देखो मेल्ट होके जा रही है सब नीचे। और आज हम ये वाली गाड़ी के ऊपर आपको सफर कराएंगे, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया पिछले कुछ टाइम। क्या हुआ इस गाड़ी के साथ में, ये देखो, ये गाड़ी की हालात देखो, ये गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी देखो, ये सीटों की वाइटनेस देखो, और ये मिट्टी देखो। ये लग रहा है कि आपको कि कर्ण बाइक की गाड़ी ऐसी होगी। ये देखो, और पीछे वाली गाड़ी की सीट देखो। तो कहने का भाव ये हो गया, अगर जिस चीज़ का खसम सिर पे नहीं होता उस चीज़ की कोई हाल नहीं रह जाती। जिस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है, इस गाड़ी को मैं आज डिटेल करवाने के लिए देने जा रहा हूँ कि इसको भाई अच्छे तरीके से अंदर से डिटेल कर दो, बाहर से भी थोड़ा बफ वफ मार के रेडी कर दो। देखा नहीं जा रहा यार गाड़ी को, इतना बल्कि दुख हो रहा है ना इसको देख देख के। तो ये देखो, ये मिट्टी की पूरी परतें चढ़ी हुई हैं इसके ऊपर। इस कर्मा वाली गाड़ी ने भाई मेरे साथ में बहुत स्टॉर्म देखें, वाहिगुरु सच्चे पातशाह, और कभी रास्ते में रोके नहीं। इतनी जल्दी गर्म होती ना, ये इसको स्टार्ट किया और ये 5-4 मिनट में रेडी हो जाएगी। ओ तो होता ट्रक ओए करता रेडी, मारा ला पे लिस्का ट्रक है। खोलता खोलता गेट मुंडे ने। ये देखो कंपनी के ओनर आए हैं। 10:50 हो गए, मतलब 11 ही बज गए। और 11 बजे आके मैंने ट्रक में सामान रखना शुरू किया। तो कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं, सुबह से अपना ट्रक शॉप के अंदर लगा हुआ था, वही सेंसर सूसरों की प्रॉब्लम थी। 2-3 दिन हो गए। तो मैं आया हूँ काम के ऊपर। संडे को आए थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आज वीरवार का दिन है, वो भी पूरा निकल गया। तो 5 दिन हो गए हमको घर आए हुए। तो फिर से एक बार ऊपर वाले का नाम लेके सफर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफर नहीं स्टार्ट करेंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आ जाओ, आज रात की ड्राइव करेंगे। सामान सारा टिका लिया, ट्रेलर हुक कर लिया है। मिलता हूँ आपको सीधा आगे जाके। इस बार आपका भाई उड़ारी बहुत लंबी मारने वाला है। फिर से एक नई जगह ढूंढी है कंपनी ने, और मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। घर से ऊपर वाले का नाम लेके निकल आया हूँ, अपना सामान लेके, बच्चों को पीछे छोड़ के। बस सबसे मुश्किल काम जो हमारा ट्रिप के ऊपर निकलने के टाइम पता क्या होता है, मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते हैं और मैं घर से निकलता हूँ, मेरे वो पीछे पड़ते हैं। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वो बड़े होंगे और मेरे को देखेंगे और मेरे ऊपर मान करेंगे कि भाई हमारा बाप रात को, दिन को, मौसम खराब में, मौसम सही में निकलता रहा है पैसा कमाने के लिए। चढ़ती कला भाई जी। डरते नहीं है किसी से, ये देखो हिलती है ना। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे लॉक लगा दिया। टाइम देखो कितना हुआ है, 12:40। अपने ऊपर शर्म भी आ रही है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया भी निकलता है कि बाबा जी शुक्र है आपने यार्ड में रख लिया कि रास्ते में जाके प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी मैंने फिर से स्टार्ट कर रही है। जो 8 रेयर से जो मेन
पाइप आती है ना बड़ी वाली, जो जिसके ऊपर कपड़ा सा होता है, जाली सी होती है, वो वाली पाइप जो है वो घिसर के लीक होने वाली थी। ऐसे मैंने लेफ्ट मारा, लीक हो गई। यहाँ पास में ही था 2-3 किलोमीटर के ऊपर। फिर वापस आ गया। अभी रात को कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। ट्रिप बहुत अच्छा था। ट्रिप था विनीपेग से, इस बार हम नोवा स्कॉशिया जाने वाले थे, वो हैलिफैक्स के पास में। बहुत टाइम के बाद में वो वाला ट्रिप कवर करना था। अपने ऊपर भी शर्म आ रही है कि ये क्या हो क्या रहा है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा हो रही है जब भी हम ट्रिप यहाँ से लेके निकलते हैं, लेकिन इसमें भी शायद ऊपर वाला हमारा कोई बड़ा कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कंपनी तो बोल रही थी ट्रक चेंज करके लेके जा। ट्रक चेंज करके लेके जाने में वो वाइब नहीं आती, क्योंकि जब बॉर्डर क्रॉस करने होते ना, तो एकदम से किसी का कोई ट्रक दूसरा लेके जाने को दिल नहीं करता। मालूम नहीं, दिल से आवाज नहीं आती, क्योंकि बॉर्डरों के ऊपर बहुत सख्ताई है। अपने ट्रक का तो मालूम होता है कि हमने इसमें क्या रखा है, हम इसमें क्या लेके जा रहे हैं ना, ये सारी चीजें। अभी मैं बोल रहा था बच्चों को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है, बच्चों के पास में ही जा रहे हैं फिर से। मैकेनिक की कहते पाती, हाँ जी सर जी, पैप मिल गई पैप सिस्टम है? वालों को तो मिल गया। एक आपने सिस्टम सुना होगा ना, 24/7 सर्विस होती है। ये कंपनी का ओनर है हमारी का, और ये 24/7 सर्विस देता है पूरी कंपनी में। ये रात को 10 बजे मेरे को छोड़ के गया, आधे घंटे पौने घंटे के बाद फिर कॉल आ गई कि भाई पैप फट गया, आ जा वापस। ये बेचारा फिर अपने 1 ही बज गए बाद, 12, 11, साढ़े 11 बजे ये वापस आया। फिर 1-1:30 बजे तक वहाँ पे लगे रहे, फिर 1-1:30 बजे रात को घर गए। अभी फिर बेचारा सुबह पहले कितने बजे लेके ट्रक वो सुबह, तो इसने रात को 20-30 मैसेज छोड़ दिए मैकेनिकों की, सुबह आके मेरा ट्रक सबसे पहले अंदर लगा के रिपेयर करना है। अभी 12 बजे तो ट्रक रेडी हो गया। ये जब से वोल्वो आया तब की पाइप ही है, और ये यहाँ से लीक हो गई थी। ये देखो बड़ी आवाज़ करनी शुरू कर दी। इसमें मेन पाइप है ना, ये इसके अंदर थी यहाँ पे। मैकेनिक साहब अभी भी लगे हुए हैं फिट करने के ऊपर। ये देखो ये सारा सामान यहाँ से निकाल के फिर फिटिंग हुई है, वो भी फिटिंग कर रहे हैं नीचे। मैं तो अपना मैप, हेडफोन सब ऐसे ही छोड़ गया था। ये देखो ये भी पूरा गुस्से में आया हुआ है। अपने पास स्विच पड़ा हुआ है, इसको भी चेंज करवा के भी जाएंगे। ये फिर भी नया काम कर रहा है। क्यों मानते हो ना, अगर रास्ते में ये पैप हो जाता, उन्होंने पता कैसे खोला है, ये सारा यहाँ से जुगाड़ पूरा निकालना पड़ा, यहाँ से हाथ डाल के नीचे फिर वो पैप की फिटिंग डाली है इन्होंने। अगर रास्ते में कहीं हो जाता कितनी रिपेयर लगती। अभी ये कितने का पैप होगा, $100 का आएगा कनेडियन का, और $100 इन्होंने लेना या 200 लेना है, बात ज्यादा से ज्यादा $200-300 कनेडियन में हल हो गया। अगर रास्ते में होता तो ये पड़ता था 500-600 US में। दिहाड़ी तो हमारी गई। वो नोवा स्कॉशिया वाला ट्रिप भी हमारा चला गया। जो कस्टमर था वो गुस्से हो गया, बोलता है कि ये कैसा काम हुआ, लेकिन बाद में वो समझ गया कि नहीं भाई ट्रक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी उनको क्या मालूम कि हम तो रात को 10-11 बजे अपना सामान लेके आए हुए थे। अभी ये भाई ये को भी चेंज कर देगा, 10 मिनट का काम है तो यहाँ पे ही हो जाएगा तो अच्छा है। रात का ट्रिप कैंसिल होने के कारण अपने को नुकसान जो हुआ है वो यही हुआ कि हमने पहले अमेरिका घुसना था, डबल रोड के ऊपर जाना था। अभी हमको फिर से 11-17 में से कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। ये टोरंटो वाली साइड में जा रहे हैं, और ये वाला ट्रिप लेके हम विनीपेग से मेन स्टेट में मैं कभी गया नहीं, पहली बार जा रहा हूँ अमेरिका की मेन स्टेट। वो न्यू ब्रुंसविक के सामने पैरेलल पड़ती है अमेरिका में। छोटी सी स्टेट है, ज्यादा वहाँ पे काम होता नहीं। हम जा रहे हैं वहाँ पे प्रोड्यूस लेके, तो जाके मालूम पड़ेगा वहाँ पे क्या माहौल चाल है। क्यों भाई पहुँच जाएंगे ना अभी, है? पहुँच जाना ना, रुकिया कोई नहीं, हर कोई बंदा पहुँच जाता अपने ठिकाने के ऊपर, कोई लेट कोई पहले, है ना। ये भाई ने कर दिया नया स्विच लागू, असेंबल बोलते हैं इनकी भाषा में, असेंबल कर दिया नया स्विच। नहीं हाँ फ्लैशर नहीं चल दे रहे, हो गया ना सही। चाय पी नियारे लाए हैं, सारे बंदे पूछ रहे हैं कमेंटों में, अभी तो कमेंट आए नहीं कि ये बंदा यही ओनर है। मैं इसके पीछे हमारे उस्ताद की गुड़ती है, वो साइलेंट रहता है। जैसे वो होता है ना अंग्रेजी में AEIOU, किसी वर्ड के साथ में लग जाए वो रहता तो उसके साथ में ही, अगर नहीं लगता तो वो वर्ड गलत हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कभी नहीं आती। इसके पीछे हमारे उस्ताद जी होते हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती। वो साइलेंट रहते हैं लेकिन वो लगते हर जगह पे। चल ठीक है भरा, ओके सर। मुंडा जर्क पिंड तो जर्क मशहूर हो गया पूरा। ये मुंडा ब्रैम्पटन तो मूव हुआ, कहता मेरा विनीपेग जी लगता। सही है सही है। बोले सोनेहा सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपके भाई ने ट्रक उठाया यार्ड से, और हम निकलेंगे विनीपेग से मेन स्टेट की तरफ। 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है विनीपेग से वाया अमेरिका, लेकिन उसमें हमको सफर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। एक जाता है विनीपेग से 11-17 हाईवे लेके नॉर्थ बे मॉन्ट्रियल से क्यूबक सिटी के बाद में हम न्यू ब्रुंसविक के अंदर से मेन स्टेट में एंटर होंगे। आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा अमेरिका में ट्राले चलते हैं, वहां पे जो नंबर प्लेट होती है वो मेन स्टेट की होती है। मेन के स्पेलिंग ये होते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो नोटिस करना। यहाँ के ट्रक आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ के ट्रेलर की प्लेट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उसका रीजन क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत सस्ती है। तो मैं एक बार फिर से अच्छे दिन में, सूरज निकला हुआ है, हमेशा अपने मन में ये गिल्ट लेके मत चलना कि भाई मैं रात को काम पे नहीं गया, मेरा नुकसान हो गया। हमेशा ये चीज सोचनी कि यो हो गया, हो सकता है कि इसमें भी हमारा कितना बड़ा कर दिया ऊपर वाले ने, है ना। बस हमेशा यही सोच के चलना है हमको।
हो सकता था रात में वहां बाहर निकलता, मेरा कोई ट्रक का ज्यादा नुकसान हो जाता तो फिर बाद में रास्ते में रुकना पड़ता। एंजॉय करते हैं अपने अगले सफर को, क्योंकि ऊपर वाले ने अपने को, सब बंदे आपके भाई को ऐसे हाथ उठा के जाते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है कि शुक्र है जो भी किया है अच्छा ही किया है, ताकि जो लोग अपने को ऐसा हाथ उठाते हैं। ये आगे से बंदे घर आ रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं और ये अपने घर वाला इशारा आ गया सामने, इस इशारे से हम घर जाते हैं और मेरे को लगता है कि जब तक हम इशारे के ऊपर पहुंचेंगे तब तक हम यहाँ से लेफ्ट ले जाएंगे। देखा भाई, अभी इशारा खोल के रखना, मेरे को भी लेफ्ट जानी है तो कृपया करके मेरे को भी लेफ्ट जाने दो, क्योंकि मैंने बहुत दूर जाना है। मैंने जाना है मेन स्टेट, जो यहाँ से तकरीबन अपने को 3100-3200 किलोमीटर का सफर दिखा रही है। तो ऐसे करके हमने भी आराम से लेफ्ट मार लिया, ना अपने ट्रक को ज्यादा कट लगा और ना ही खांसी आ गई। और बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, पहली पासिंग लेन आई चढ़ाइयों में और ये अपने को ओवरटेक करके चला भी गया। देखो इतनी भी क्या जल्दी थी भाई, एक साथ में चलते, लंबा सफर है। बहुत सारे ड्राइवर आई कांटेक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि एक रोड भी ऐसा ही है, सामने वाले ड्राइवर की आंखों में देखने का टाइम ही नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी है जो आई कांटेक्ट करते हैं, वो गुस्से में होते हैं, वो हाथ नहीं उठाते। लेकिन बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी है जो हाथ उठाते हैं। इस टाइम के ऊपर रोडों के मसले में ग्रहण लगा हुआ है, ये हाईवे 11 रास्ता नहीं है। हर बार इसकी बात होती है जब भी मैं इसके ऊपर ट्रैवल करता हूँ। अगर ये रोड डबल कर दिया जाए ना भाई, ये रोड जो हाईवे 11 और 17 है 2000 बार बंद हो इस बार हुआ है, कहीं कभी किसी से, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। और आज सुबह भी ये बंद था, अप्रैल का महीना आधा निकल गया, अभी भी ये बंद होता है। ये इसके ऊपर समर सबसे लेट आएगा। येलो ट्रक भी आ गया, पीछे रेड भी आ गया, पीछे ग्रीन भी आ गया। ओए ऐसे वाले ट्रक अपने को देखते रहे ना तो अपनी जो बॉडी में इम्यूनाइजेशन होती है ना वो बूस्ट होती रहती है, बूस्ट होती रहती है। अभी आगे पासिंग लेन, पहले आएगा एक लाल कार वाला, फिर पीछे एक व्हाइट ट्रक है, उसके पीछे एक ब्राउन सा ट्रक है, रेड सा मरून सा। वो भाई बहुत ज्यादा बल्कि जल्दी में, वो भी शायद अपने को मिल ही जाएगा ऐसी पासिंग लेन के ऊपर। शायद नहीं उसने लगाया नहीं ओवरटेक के ऊपर। अगर मैं सोचता हूँ कि इस हाईवे के ऊपर अगर कोई बंदा 95 से लेके 100 के बीच जा रहा है ना तो उसके पीछे चलते रहो, अगर आपका भी लोडेड है, कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। हाँ, अगर बंदा 90 के ऊपर जा रहा है, पासिंग लेन आएगी तो पासिंग लेन के ऊपर आराम से ओवरटेक मार के उसको आगे निकल जाओ। बस वो बंदा पासिंग लेन के ऊपर भी 90 के ऊपर ट्रक रखे, बस यही मेन गंभीर मुद्दा है इस रोड का। नहीं तो बंदा आराम से ओवरटेक कर जाएगा। कोशिश करो, अगर आप 1-2 किलोमीटर स्पीड स्लो भी कर लोगे ना तो आपको पीछे वाला बंदा जो है वो आगे स्लो कर लेगा। अभी इन दिनों में जो ओपीपी वाले भाई इतने सख्त हुए पड़े ना, अभी जो टाउन आते हैं, अगर 70 की स्पीड है 70 पे रखो, 50 की स्पीड है 50 पे रखो, और अगर कोई टाउन जहाँ आता है वहाँ पे 90 की स्पीड है तो 90 की स्पीड में वहाँ पे 100 पे मत करो, वहाँ पे 90 की स्पीड में 90 रख लो, अच्छे रहोगे। ये आई पासिंग लेन, मैंने अभी 92 पे रखना है ट्रक। जिसको भी ओवरटेक करना है भाई आयो कर जाओ, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम जाएंगे थोड़ा स्लो, मेरे से ट्रक नहीं भगा होता सिंगल रोड के ऊपर। वो कार वाला जा रहा था मेरे आगे, वो कभी 95 पे जाता, कभी 96 पे। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को मालूम है कि ये ट्रक वाला पीछे से मेरे से तेज चल रहा है तो मैंने इसको रास्ता दे दिया है कि जा भाई चला जा। कोई कोई पासिंग लेन छोटी होती है, 300 मीटर के ऊपर खत्म हो रही है ना। अभी इसने क्या करना है, अगर इसने कार वाले को ओवरटेक नहीं कर पाना, वो कार वाला मेरे भी आगे था, वो कार वाले की स्पीड जो है ना कभी बढ़ती है कभी कम हो रही है। अभी देखो, अभी ये ट्रक वाला अपने साथ में ही चलेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना इसका और मेरा, क्योंकि 98-99 के ऊपर मैं भी चला जाता हूँ। लेकिन ये है देखो ट्रांस कनाडा हाईवे, और इतना सा ही है ये, इतू सा ट्रांस कनाडा हाईवे, ये कनाडा के ईस्ट पार्ट को वेस्ट पार्ट से जोड़ता है, जो मेन हाईवे कनाडा का इंटरस्टेट है। अभी आगे वाली पासिंग लेन 15 किलोमीटर के बाद में आएगी, तब तक तो राइडर आना वर्मिलियन पे रह गया 40 किलोमीटर। ओ जाओ गधेया गधेया गधेया।
कौन सी, देखो आपके सामने अभी रिकॉर्ड हुई ना चीज, डबल सॉलिड लाइन के बाहर चला गया। अभी मैं इसको देखता हूँ कि कितने बंदों को ओवरटेक मारेगा ये बंदा। इतना यार सबरलेस बंदा है। वो आगे वाला कार वाला स्लो जा रहा है, उसके साथ में गैप डाल के रखा। हर बार कोई ना कोई आपको इस रोड के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही मिलेगा। अभी उसके बम्पर के साथ में बम्पर जोड़ के जा रहा है, ये पहले मेरे पीछे बम्पर के साथ में बम्पर जोड़ के जा रहा था। हद हो गई, हद हो गई, हद। मैं तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि ऐसे बंदों को खड़े करके ना इनका लाइसेंस ले लो। जो बंदे नीचे कमेंट करेंगे ना भाई किसी की अपॉइंटमेंट है, किसी की टांगों में योर है, उसने ओवरटेक कर लिया, उनको मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगा कि भाई आपका ज्ञान अपने पास रखो। मेरे को ये ज्ञान सही नहीं लग रहा। पासिंग लेनों के ऊपर आपने देखा है कोई बंदा ओवरटेक करने वाला है, पासिंग लेन आएगी, मैं उसको आराम से ओवरटेक करने दूंगा, आराम से। इन कंपनियों के बंदों को देखना चाहिए, जिस कंपनी का ये ट्रक चला रहा है ना, उस कंपनी वाले ओनर को डैश कैम की फुटेज देखनी चाहिए कि मेरा बंदा 11-17 हाईवे के ऊपर क्या करता हुआ जा रहा है। इसने कोई ना कोई हैपन कर दी, चलो मैं ऊपर वाले को बोलता हूँ कि भाई किसी का कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर होता है तो भाई कंपनी को डोबने वाले बंदे ये होते हैं, ये ऐसे वाले ड्राइवर जिम्मेवार होते हैं। अभी मैं 100 के ऊपर जा रहा हूँ, मैं भी 100 के ऊपर जा रहा हूँ, फिर से ब्रेकें मारी उसने, क्योंकि चढ़ता ही जा रहा है, आगे वाले बंदे के ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। आगे ड्राइडन आएगा, सिंगल रोड है, कितना गैप डालेगा इस हाईवे के ऊपर। 100 के ऊपर जाने वाला बंदा, मैं बताऊं तू 110 पे तो जा नहीं सकता, 110 पे तू 20 किलोमीटर जाएगा, किसी न किसी पुलिस वाले ने तेरे को रोक लेना है। अभी देखो मेरा ट्रक 102 पे गया, डाउन आई, उसी टाइम ये बहन जी चलाना शुरू कर देती कि हाँ भाई कम कर, इसको कम कर। हो बाबा जी भला करो ऐसे वाले बंदों का भी। अभी कार वाले ने रास्ता दिया, अभी एक ट्रक तो उसके भी आगे चला गया। अभी ये वाला जो बंदा हमको ओवरटेक करके गया ना, अभी ये फट्टे को क्रॉस करेगा। मैंने अपनी स्पीड वही 95 की रखी हुई है भाई। मेरे पीछे भी एक ट्रक है, अगर उसको भी चाह है ओवरटेक करने का तो वो भी ओवरटेक कर जाएगा, कोई चक्कर नहीं। आजा भाई तू भी आजा, मैंने स्पीड ही स्लो कर ली है, आजा तू भी चला जा, कोई चक्कर नहीं। मैं अकेला कार के पीछे चला जाऊंगा भाई। अपना बचाव करो बस, जिसको जाना है चला जाओ। कोमल जी ये क्या चल रहा है भाई, टोटा वाला भी खड़ा है। हाईवे 11 के ऊपर ना रात को ऐसे आंखें खोल के पूरी निगाह टिका के चलना पड़ता है हाईवे 11 पे। ओ भाई ध्यान से लेके जा, सोना है इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट सोना है, ठीक है? ध्यान से मेरा भाई, ध्यान से। बहुत कम चांस होते हैं कि मैं 800 किलोमीटर लगातार ट्रक चला के ब्रेक मारूं। जब से विनिपेग से निकले चाय उठा के, ना तो वॉशरूम आया और ना ही मैं रोका हूं। छत जो रही है छत, तो देखो 830 किलोमीटर की उड़ारी हमने ऑलरेडी मार ली है विनिपेग से। अभी अपने पास में 4 घंटे की लॉग बुक है। अगर आज हम हस्ट पहुंच गए तो क्या नज़ारे आ जाएंगे, लेकिन रात सारी चलाना पड़ेगा। आज रात को कल सुबह 4-5 बजे तक की ड्राइव होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को ये टेंशन थी, इसमें एक बार डीजल भर गया फिर हम कल शाम तक नहीं लेते, क्योंकि अपने पास टेम्परेचर है -10 और हमारे पास फिर आज फिश का लोड है। और ये फिश का लोड हम मॉन्ट्रियल के पास में अमेरिका में घुस के वर्माउंट स्टेट में, और उसके बाद में डिलीवर करेंगे आगे मेन स्टेट में। टिम मोटर इस टाइम के ऊपर निप्पी गन वाला बंद हो चुका है, इसलिए अपने को चाय तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2 रोटियां खानी है। भूख बहुत लगी हुई है। 80 लीटर डीजल आ गया इसमें। क्या ट्रक है यार, लॉन्ग ट्रक है। देखो देखो लॉन्ग नोज के पीछे डाली हुई लकड़ी देखो भाई जी, कितना वजन होगा इसके पास में, कोई आइडिया लगा सकते हो? वाहेगुरु। हर रोज मेले नहीं लगते और हर रोज तंगी नहीं होती, तो आज टाइम कम है। आज तो फिर वो काम हो गया, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे वो बंदा कामयाब नहीं है जो हर एक परिस्थिति में अपने आप को डाल ना सके। आज हमारे काम को जरूरत थी रात को चलने की। 12:30 का टाइम हो गया, लोकल आधा घंटा लग गया मेरे को यहाँ पे डीजल डाल के। और डेफ नहीं चल रही थी उस वाले पंप पे, फिर इस वाले पंप के ऊपर लेके आया, डेफ चलाई, डेफ चला के फिर अभी निप्पीगन की तरफ से ट्रक आ रहे हैं, यहाँ पे आके डीजल डाल रहे हैं। और यहाँ पे स्टॉप भी है, अभी पार्किंग है 5-4 ट्रकों की, क्योंकि आज है फ्राइडे। अभी ये 300-400 किलोमीटर है, पहले लॉन्ग लेग था 200, फिर 200 लॉन्ग लेग से आगे हस्ट। ये थोड़ा सा बोरिंग है। रात को तो फिर कौन जागता है, आपको मालूम है, रात को ड्राइवर बंदा ही जाग सकता है भाई। निप्पीगन से स्टार्ट कर लिया है, 830 किलोमीटर यहाँ से था, अभी 400 किलोमीटर का आगे टीचा रखा हुआ है। 8-4-12 1230 होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्राई करते हैं। लेट्स सी, 4 घंटे की लॉग बुक है,
अगर पीछे खत्म हो गई तो पीछे किसी राष्ट्रीय के ऊपर टिकना पड़ेगा, ना नेटवर्क आएगा ना कुछ आएगा। ट्रक ड्राइवर आराम करते हुए जलाडन से पहले, अभी रात को बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ना सोना पसंद कर रहे हैं। अपनी तो मजबूरी है, नहीं तो हम कहाँ रात को चलते हैं 12-1 बजे तक। हमारा होता है 10-11-12। कहीं कहीं पे ना रोड वेट है, इसकी वजह से डर लग रहा है। राइट साइड में देखो, अगर आपको दिखाई देता ना, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा पानी शाइनिंग करता हुआ नजर आएगा। अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है, इतनी सोचने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी निगाह बहुत लगानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। वो आगे एक ट्रक जा रहा है दूर। आजा भाई आजा, क्या करें, जिनको जल्दी है भाई उनको जाना है। ओ किथे रहेगी पुल लॉट, यहाँ पे एक पुल लॉट है भाई, और यहाँ पे नेटवर्क भी आ रहा है थोड़ा सा, तो अपना अच्छा बड़ा गुजारा हो जाएगा अगर यहाँ पे जगह मिल जाए सोने के लिए। ये पीछे कोई नहीं आ रहा, पीछे कोई नहीं आ रहा, पीछे कोई नहीं आ रहा। ये सही रहेगी, ये सही रहेगी, सही सूखी हुई है ना। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं पोस्ट ट्रैप करूं यहाँ पे? भाई यहाँ पे कोई पोस्ट ट्रैप नहीं है, जंगल का एरिया है, बस सो जाओ। आप पोस्ट ट्रैप की बात कर रहे हैं, मैंने वॉशरूम करना नीचे जाके, मेरी वो हिम्मत नहीं हो रही। मैंने बड़े डर डर के जाके कैमरा लगा के आया वहां पे, फिर भाग के कैमरा पकड़ के लेके आया भाई, क्योंकि हादसे से पहले जितनी भी पुल लॉट आती है ना रोड के साथ में, ये सुनसान एरिया है। लेकिन एक चीज आपको काम की बताता हूँ, मेरे पास में पहले था बेल का नेटवर्क। बेल नेटवर्क इस रोड के ऊपर बड़ा बेकार था, ये वाला जो पैच था ना हस्त से लेके लॉन्ग लेक वाला। लेकिन जब से मैंने रॉजर लिया है, ये मेरा दूसरा चक्कर है इस पुल लॉट के ऊपर। यहाँ से मेरे को हस्त जो है ना वो 90 किलोमीटर है। इसके बाद में एक ही पुल लॉट और आएगी, उसके बाद में बड़ा वाला राष्ट्रीय आएगा ट्रक वाला, वो है यहाँ 70 किलोमीटर। आराम से यहाँ पे टिक जाओ, नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पे शांति भी है। भाई किसी का नाम शांति नहीं है, इसके आसपास में शांति है, माहौल है। बस नीचे नहीं उतरना, नीचे उतर के रिस्क नहीं लेना। पोस्ट ट्रिप करने वाले विद्वान मत बनना। भाग के मैंने इतनी तरक्की कर ली कि ट्रक वाला मैं बोलता कि तेरी जो लोकेशन है वो सिर्फ 1830 किलोमीटर बाकी बची है। और आज मैंने जो सफ़र निकाल दिया है वो निकाल दिया है मैंने 1147। लॉग बुक मेरे पास अभी भी मेरे ख्याल में 40 मिनट की बाकी बची है। लेकिन मसला ये हो गया ना कि यहाँ जो हमने ट्रक स्टॉप डाला हुआ है, जो हद से पहले आता है, वो 70 किलोमीटर है और 46 मिनट बता रहा है 90 की स्पीड के ऊपर। मैं कितना भी भगाऊंगा 105 के ऊपर, लेकिन मेरे को लगता है कि लॉग बुक पहुँचेगी नहीं। और ये देखो ट्रकों वाले जा रहे हैं भाई रात को भी अपने सफ़र के ऊपर। ये देखो एक दूसरे के पीछे आगे टीमें जो होती हैं वो चलती रहती हैं रात भर। एक और आया भाई, तो ये सारे भाई जो है अपना ट्रक देख के निकलेंगे और अपना ख्याल रखेंगे रात को। बस अकेला मैप दिख रहा है, ये माहौल है यहाँ पे। इतना अंधेरा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ना तो मेरी शक्ल दिखाई देगी और अपनी सांस लेने की आवाज़ भी आप सुन सकते हो। इतनी शांति है यहाँ पे आसपास। अमेरिका में जाओ तो रात को पार्किंग नहीं मिलती, यहाँ पे पार्किंग मिलती है तो सुनसान जंगल में मिलती है, हाईवे 11-17 के ऊपर। अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर आते हो विनिपेग से 102, 3, 4, 5 तो जाके आप हस्ट पहुंचते हो। अगर आप ये मेरी वाली स्पीड के ऊपर आते हो जैसे 99, 98, 100, ज़्यादा मेरी एवरेज यही रही है। फिर मैंने यहाँ पे आके जो खाली पैच आया, यहाँ पे आके मैंने 103, 4 के ऊपर ट्रक रखा, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है क्योंकि फिर भी मैं पहुँच नहीं पा रहा था। ओ शुक्र है वाहिगुरु, सारा कुछ वहाँ पे ही है जहाँ पे रात को छोड़ा था। देखो कितना अच्छा दिन निकला हुआ है ऊपर वाले की कृपा से। करें तैयारी धीरे धीरे आगे की सफर की। बढ़िया रात निकल गई यहाँ पे। अभी 8 घंटे पूरे नहीं हुए, 6 घंटे के बाद में याद आ गई, क्योंकि आदत नहीं होती सुबह दिन में सोने की। तो ऑलरेडी 10:30, 11 हो चुके हैं यहाँ पे।
VNL 760 की 455 मोटर है ये। आयल पानी सही। ontario वाले ऐसे आते हैं, अपने रोडों की टेक केयर करते हैं। देखो जैसे हम अपने ट्रक को रेडी कर रहे हैं ना, तो वो देखो अभी इन्होंने सारा ये रास्ता साफ कर देना, क्योंकि अभी स्नो है नहीं आगे आने वाले दिनों में। वो है मेरे मालक, चढ़ कला रखी बाबा जागो शीद आलिया। यहाँ से निकलने के टाइम में फ्लैशर लगा के पीछे देख के, क्योंकि ये सिंगल हाईवे ड्रोन शॉट में आपने देख ही लिया है कि कैसा माहौल होता है यहाँ पे। रात को कितना जंगल वाला माहौल होता है, और दिन में कोई कोई ट्रक निकलता है यहाँ से। ये तो सुबह सुबह स्नो साफ करने वाले आगे, उनकी वजह से रौनकें लग गई। अगर उनको पूछते तो उनके पास में चाय भी मिल जानी थी। पहला हाथ उठा दिया आपके भाई ने आज, और 4 रन की पारी के साथ में निराशाजनक एक्सपीरियंस हाथ में लगा, और एक ग्रीन रंग का ट्रक आया और मैंने फिर से हाथ उठा दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आपका भाई थोड़ा सा सैड होके आगे बढ़ता हुआ फर्स्ट की तरफ। मस्त मौला बंदे लगते हैं जिन्होंने ये बस को रैप करवाया हुआ। देखो इनके शौक देखो। रोड बंद है, कंस्ट्रक्शन वालों ने रोका हुआ है, कुछ साफ सफाई कर रहे होंगे रोड के पास में। वही शावर वाला बंदा अभी यहाँ पे सफाई कर रहा है ब्रिज के आसपास। देखो एक साइड बंद करके एक साइड में सफाई चल रही है। इनकी ड्यूटी होती है भाई सारा हाईवे रेडी करके देना। ऐसा नहीं कि इनको खुजली नहीं होती, इनको भी खुजली होती है। देखो वो करालिया टेढ़ा भाई जी, ना स्पीड किया करो, ना स्पीड मारा करो टाउन के अंदर। जब से मैंने व्लॉग बनाने चालू किए ना, इस पंप के ऊपर मैं बहुत कम रुका हूँ, बहुत कम। ये फ्लाइंग ये कपूस्का सिंह, बहुत सारे बंदे इसको कपूरथला भी बोलते हैं, शॉर्टकट ऐसे हंसी मजाक में। इसके ऊपर पहुंच गए। आज मेरा प्लान है कि शावर लिया जाए, शावर। देखो दिन के 2 बजे हुए और अभी भी यहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं भर भर के। और मैं तो भूल ही गया बातों बातों में, शावर ही बुक कराओ सबसे पहले। सीधा लगा दिया है मैंने। लो शावर वाला बैग रेडी हो गया। मैं तो भाई भाग के गया, अंदर जाके शावर बुक करवा दिया, लेकिन वहां पे जाके ऐप ने मेरी लोकेशन उठा ली। अभी अपने पास 2 शावर है। कस्टमर नंबर 72 भी हम है, 73 भी हम है। 72 पे शावर लेंगे और अंदर जाके 73 कैंसिल कर देंगे। अभी 2 बंदे अपने आगे और हैं। अभी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास में पैसे, तो भाई कंसेप्ट बहुत अच्छा है। विनिपेग से एक लॉग बुक, जो लॉन्ग लेक से आगे 100 किलोमीटर, हस्ट से विनिपेग की तरफ 100 किलोमीटर, वो वाले कहीं एरिया में 20-30 किलोमीटर में कहीं 40-50 ट्रकों की पार्किंग बन जाए, और वहां पे बन जाए शावर, और वहां पे बन जाए एक रेस्टोरेंट पंजाबी, तो भाई मैं बोलता हूँ कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। क्योंकि विनिपेग से एक लॉग बुक वहां पे आती, दूसरी लॉग बुक आराम से टोरंटो चली जाएगी। मेरा ये मानना है कि अगर किसी के पास में पैसा है, तो भाई ये जगह में आके पैसा इन्वेस्ट करो, जगह खरीदो, जगह भी सस्ती मिल जाएगी। और इनके मेहर से लॉन्ग लेक वाली म्युनिसिपल या हस्ट की म्युनिसिपल से बात करके, अगर वो जोन चेंज हो सकता है, तो वहां पे अगर रेस्टोरेंट बन सकता है, तो भाई रेस्टोरेंट बनाओ। तब तक मैं शावर ले लूं। जब मेरे पास पैसे होते तो मैंने भाई ये चीजें इन्वेस्ट कर देनी थी। वैसे ऐसे किसी को प्लान बताने नहीं चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि अभी अपने पास में नहीं है भाई ऑप्शन, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई चूज कर लो, फायदा होगा हमको भी। देखो लाइनें लगी हुई जा रही हैं। एक ये खड़ा है आगे, पीछे एक ट्रक रेडी है वोल्वो का, बहुत बिजी है ये। हार्न मार दिया भाई तगड़े वाला। ओ पसीनो पसीनी हो गया नहा के। ए मुंडे ते वागम निकल आया अपने है। किवें हो? थैंक यू ब्रदर। और सर जी मैं तेरे ट्रक की पहले फोटो खिंच के लै गया। और सब ठीक ठाक है? किधर चले? कैलगरी। सोमवार डिलीवरी करोगे? वाह वधिया, चढ़दी कला। चलो मिलते हैं। ओके ब्रदर। ओए होए धुआं निकलती हुई गोभी, वाह वाह। मौका मिला है
तो क्यों छोड़ें, खाना खा के निकलेंगे आगे, बाद में क्या पता किस राज्य की प्रजा आएगी रास्ते में। ये भी हो गया गर्म, ये लो, ये गई चपाती गर्म होने के लिए, यहाँ से निकलेगा। ये कैसी कैसी पैकिंग कर देती है। जो टोरंटो की जोंग स्ट्रीट है ना, टोरंटो की जोंग स्ट्रीट बहुत सारे बंदों को मालूम होगा, उसका निकनेम क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीट। ये जो हाईवे 11 जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, ये जो जोंग स्ट्रीट है उसका ही स्ट्रेच माना जाता है, इसलिए जोंग स्ट्रीट को निकनेम जो है वो दुनिया की लॉन्गेस्ट स्ट्रीट दिया गया है। आ जाओ, बहुत काम की बात है, बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं होगा। कपूस का सिंह में बैठ के नींबू के अचार के साथ में गोभी की सब्जी और ऊपर से आपका भाई, मैं, अपना वॉल्वो ट्रक और आप लोग आ जाओ। एक निवाला तो कभी जिंदगी में इकट्ठे शेयर करेंगे कि नहीं बनता? बनता है यार, देखते हैं कब ऊपर वाला मौका देता है। वो है शुक्र है, शुक्र मना दिया करो, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने दे दिया। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो तरस रही है रोटी के लिए। अरदास किया करो कि बाबा जी सबको दो। एक बार यहाँ से खाना वाना खा के निकलेंगे, फिर देखी जाएगी आगे क्या होता है। जिन्होंने सुबह अर्ली स्टार्ट किया हुआ है 3-4 बजे का, उनकी तो लॉग बुक खत्म हो भी गई है, लेकिन अभी अपनी लॉग बुक 11 घंटे के आसपास पड़ी हुई है। यही एक मात्र टाइम है, शीशे साफ कर लेते शीशे। भाई जिसका भी ट्रक है, इश्क है। कितना अच्छा लोड बांधा हुआ है यार, वाओ यार वाओ, कितनी स्नो पड़ी हुई है ना यहाँ पे। और पुलिस वाला गया, इसने भी लेफ्ट ही लेना है, मैंने भी लेफ्ट ही लेना है, दोनों भाई लेफ्ट ही जाएंगे हैं। जो 2 घंटे अपने को रास्ते में रुकना पड़ना था, क्योंकि 8 घंटे स्लीप करके अगर हम कनाडा में बुक कराते तो 2 घंटे की ऑफ निकालनी पड़ती है, तो अपनी 1.5-2 घंटे की ऑफ यहाँ पे निकल गई। नहा लिया, खाना खा लिया, अभी 2 दिन के लिए हम ओके हो गए। टिम मॉर्टन को देख के बंदा अपने आप खींचा चला जा रहा है टिम मॉर्टन की तरफ। यार स्नो कुछ ज्यादा नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, देखो छतों के ऊपर देखो, और ये पहाड़ लगे हुए हैं, ये देखो बहुत ज्यादा स्नो है। टिम मॉर्टन का बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है इसके पीछे, बहुत ज्यादा यार। अभी इस बार मेरे को लगता है कि पानी ज्यादा हो जाएगा, अभी हड़ों की संभावना बन जाएगी। ऐसे पार्किंग नहीं मिलती टिम मॉर्टन उठाने के लिए भी भाई, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये मैं आया हूँ कॉकरन वाले पेट्रो पास के ऊपर, पूरी जगह मिलती है यहाँ पे ट्रक निकालने के लिए, ट्रक के बीचों बीच। इधर भी ट्रक है, इधर भी ट्रक है, सारे बंदे, कोई टिम मॉर्टन वाला है, कोई शावर ले रहा है। खाना खाने के आधे पौने घंटे के बाद चाय मिल जाए, और चाहिए क्या। लेकिन जो मेरी स्नो वाली बात है उस पर गौर करना, इस बार ज्यादा स्नो है। जो बंदे पक्के चलते हैं ना, वो नीचे कमेंट करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि हम लोग कम चलते हैं, हमको थोड़ा आइडिया कम होता है, लेकिन जो बंदे पक्के चलते हैं उनको आइडिया ज्यादा होता है। इस बार बहुत ज्यादा स्नो है, स्केल की लाइटें तक डूबी हुई है, लेकिन लाइटें जो हमको दिखती है वो दिख रही है। भाई इनको भी कवर कर दो स्नो के साथ में, ये भी नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पेट्रोल पास पे खड़े होके, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है बहुत बड़ा, तो आप यहाँ पे आके ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी बाय कर सकते हो। ग्रोसरी हम भी बाय करेंगे, लेकिन अमेरिका में कहीं वॉलमार्ट मिला ना, वहाँ से ग्रोसरी बाय करेंगे अमेरिका से। और चलो पैगे पेचे, आ गया, मैं भी आ गया मैदान च, भी लालो। ये बी ट्रेन है वेस्टर्न स्टार के पास में, ये भी बी ट्रेन है, इसके पास ही वजन है, उसके पास में वजन है। हम सिंगल थे इसलिए आराम से ओवरटेक हो गया। क्या बात है, कभी स्वाद आता है ऐसे ओवरटेक करने में। ये एकमात्र ब्रेक चेक एरिया जो टोरंटो जाने के टाइम में आता है नॉर्थ बे शहर में। चाहे कोई रुके चाहे ना रुके, मेरी मानो तो आप 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे रुक के ऑन टाइम डाल के ब्रेक चेक डाल के जाया करो, बड़े बढ़िया रहोगे। ये लाइनें बनी हुई हैं, किसी भी एक लाइन में जाके खड़े हो जाओ। ये देखो 7% की स्टीप डिसेंट हेड। अभी ब्रेक चेक कैसे करनी है, पहले हवा बिल्ड कर लो। आपकी सुइयां देखो 100 के ऊपर जा रही है, 120 के पास है। यहाँ पे नीचे आ जाओ, एक पैडल
2 पैंडल 3 पैंडल, 3 पैंडल मारोगे ना तो आपकी हवा कम हो जाती है 90 डिग्री से, 90 डिग्री कह रहा हूँ 90 PSI से, 90 PSI हवा कम हो जाएगी, इसलिए 3 पैंडल मारो एक बार, फिर हवा बनने दो। जब हवा फिर 120 के पास जाएगी, हवा गई 120 के पास, फिर नीचे जाओ 1 2 3। अभी अपने टायरों के पास ऐसे निकल के जाओ, ट्रेलर के टायरों के पास, ट्रक के टायरों के पास, और अगर आपको आपके कानों से कहीं हवा की लीक की आवाज आ रही है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, कहीं से नहीं आ रही है ना, बाबा जी की कृपा ही है, सब ठीक है। तो बस ऐसे चारों तरफ घूम के एक बार देख लो, मेरी मानो, कोई रुके चाहे ना रुके, रुक के जाया करो। ऐसे वाला मौसम साफ बहुत कम मिलता है भाई 11-17 के ऊपर। मौसम साफ है, हमारा दिल भी साफ है। चलो चलें। यहाँ आपने ये वाली चढ़ाई मेरे को चढ़ते हुए देखा है टोरंटो से आने के टाइम में, लेकिन आज हम डाउन उतर रहे हैं। यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे भी रनवे ट्रक रैंप है, ये देखो, और मैंने 60 की स्पीड हो जाती है। यहाँ पे ना इसकी प्रॉब्लम क्या है, 7% की ग्रेड है, और ग्रेड के ऊपर ही आपको 60 की स्पीड कर देते हैं। ये देखो 60 का बोर्ड आ गया, भाई यहाँ से बिगिन है, तो मेरे को 60 करनी पड़ेगी, तो इसलिए मेरे को ऊपर से ही रेडी रहना पड़ेगा। ये इसका ट्रक रनवे रैंप है। अगर आपका ट्रक बाई चांस ब्रेकें फेल करता भी है तो इसमें घुसा दो, लेकिन अपनी स्पीड कंट्रोल में हो गई है, सब कुछ ठीक है। तो टिम मोटर खुला के बंद हो गया। मेरे पीछे टिम हॉर्टन है, मतावा टाउन पड़ता है 60 किलोमीटर नॉर्थ बे के बाद में, हाईवे 17 के ऊपर। न्यू द्वीप के साथ में, एंडी ग्रुप के साथ में मैं इस रोड के ऊपर पहली बार आया हूँ, और बिल्कुल टिम के सामने ना ऐसे आपको ट्रक लगाने के लिए पार्किंग मिल जाती है। जैसे एक ट्रक मेरा लगा हुआ है, एक ट्रक आगे लगा हुआ है, 3 ट्रक लग जाते हैं टोटल, 3 वो आगे तक पार्किंग है उस तरफ। रात को सैटरडे नाइट है, बड़ी शांति है। यहाँ पे मैं एक बार सोया भी था। APT के ट्रकों के साथ में हम मॉन्ट्रियल से बहुत बार लोड लेके आए, तो हम यहाँ पे रुकते रहे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो रही है क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है। टिम हॉर्टन वाला बोलता है मेरे पास शहद नहीं है। मैं बोला तेरे पास शहद नहीं है, लेकिन हमारे पास तो शहद है ना। जुकाम शुरू हो रहा है भाई, आजकल वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम चेंज हो रहा है ना, जब जब मौसम चेंज होता है तब तब ये अपना रंग दिखाता है। मटावा में आपको राउंड बोर्ड मिलेगा, और ओटावा हम जा रहे हैं, जो नॉर्थ बे से 350 किलोमीटर के आसपास है। बहुत सारे बंदों को ये मालूम ही नहीं होगा, आपने ज्यादा शहर सुने होंगे, टोरंटो, कैलगरी, सरी, वैनकूवर, एडमिंटन हो गया, विनीपेग भी चलो थोड़ा बहुत अभी लोगों को मालूम पड़ना शुरू हो गया। ऑटवा भी बहुत, बल्कि विनीपेग के बराबर का शहर ही है। मेरे को लगता नहीं कि विनीपेग से बड़ा होगा, लेकिन कमाल की चीज है कि ऑटवा जो है वो कनाडा की राजधानी है, मतलब की कैपिटल है कनाडा का। अंटारियो में पड़ता है, टोरंटो भी अंटारियो में, ऑटवा भी अंटारियो में। जैसे ही हम ऑटवा क्रॉस करेंगे क्यूबेक शुरू हो जाएगा, और ऑटवा के सिर्फ 150 किलोमीटर आगे मॉन्ट्रियल, क्यूबेक का जो सबसे बड़ा शहर है वो है। और क्यूबेक एक प्रोविंस का नाम है, स्टेट का नाम है, और क्यूबेक के अंदर क्यूबेक सिटी भी है। हाईवे 11 के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्पीड कम होती है, 50 की स्पीड आ गई, 70 की स्पीड आ गई, लेकिन कमाल उस टाइम के ऊपर होती है जो मटावा है हाईवे 17 के ऊपर पड़ता है। हाईवे 11 चला जाता है टोरंटो की तरफ नॉर्थ बे से, और ये ईस्ट की तरफ हाईवे 17 जाता है। इसके अंदर एक राउंड बोर्ड भी आएगा, राउंड बोर्ड से हमको राइड करनी पड़ती है प्रॉपर 10-20 की स्पीड में। तो ये ट्रांस कनेडा हाईवे कनेडा के बस की सबसे मेन हाईवे 17 और 11, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, राउंड बोर्ड भी आ सकते हैं। और ये टिम हॉर्टन का बड़ा फायदा हो गया। मेरे को वैसे भी आधा घंटा ब्रेक डालनी थी, क्योंकि अगर मैं आधा घंटा ब्रेक ना डालता तो मेरे को वायलेशन आ जानी थी 2 घंटों वाली, क्योंकि मैंने सुबह 8 घंटे, थोड़ी सी आपको कई बंदों को लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा समझने वाला है। कनाडा में 8 घंटे के बाद में आपको आवर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने 8 घंटे स्लीप करके ट्रक चला दिया तो फिर बाद में रात के 12 बजे से पहले आपको 2 घंटे और ऑफ निकाल के 10 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर आपको वायलेशन आ जाती है कि आपने 10 घंटे ऑफ टोटल नहीं निकाली। तो फायदा ये होता है कि 8 घंटे स्लीप डाली, वहां से उठे, पंप के ऊपर आ गए, शावर लिया, खाना खाया, वो सारी ब्रेक जो वहां पे निकाली ऑफ, वो सारी इंक्लूड हो गई, टोटल 10 घंटे की निकालनी है उसमें। और एक और चीज ब्रेक चेक के ऊपर मेरे को आपको बताने वाली रह गई थी, वो ये थी, 6 पैंडल मार के हमने ब्रेक तो चेक कर ली, और आज ये जो नए ट्रक हैं अभी 2016, 17, 18 के मॉडल के बाद वाले जो ट्रक हैं, पहले वालों में भी कुछ मॉडल्स में होगी, पक्का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब से मैं कनाडा में 2016 के बाद के जो मॉडल हैं, जब हम 6 पैंडल मार के ऐसे ब्रेक चेक करते हैं तो आपका ट्रक और ट्रेलर ऑटोमेटिक ब्रेक एडजस्टमेंट कर लेता है, जितनी इसकी हैसियत होती है उसके हिसाब से। और इस बार हमने यहाँ से मटावा भी हम खड़े, मटावा से ऑटवा, ऑटवा से मॉन्ट्रियल कल सुबह पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका की एक नई स्टेट वर्मोंट, डर्बी लाइन वाला पोर्ट ऑफ एंट्री क्रॉस करेंगे। मैंने पहली बार करना है, मैंने कभी नहीं किया। वर्मोंट एक स्टेट है अमेरिका की, मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को कल मालूम पड़ा। जैसे हम पिछली बार कुछ ट्रिपों के अंदर बात कर रहे थे ना, कनेक्टिकट नाम की एक स्टेट है, तो भाई यहाँ ईस्ट में एक वर्मोंट स्टेट भी है जो मेन स्टेट के पास में लगती है, और मेन में हमने जाना है डिलीवरी करने के लिए। छोटी छोटी स्टेट है
जैसे ये रैप देखो कितना छोटा सा है, भूख लगी हुई है, आराम से खा के चलते, आधे घंटे की ऑफ निकालनी है। अभी मैंने कम से कम 4-4.5 घंटे ट्रक चलाना। धन्यवाद मटावा वाले टिम ऑर्डर वालों, अगर आप लोग नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है। आज इनकी वजह से रैप भी मिल गया और इनकी वजह से ब्रेक निकालने में आसानी हो गई। भाई अपने आगे आगे जाएगा बी ट्रेन लेके। अभी अभी मेरे को मालूम पड़ा कि इस टिम हॉर्टन के पीछे पार्किंग भी है भाई। वो देखो ट्रक गया पीछे। भाई पूरा 1 घंटा वेट करनी पड़ी मेरे को। मेरे पास थे 1 घंटा 51 मिनट और अभी 10:15 में विनिपेग के लॉग बुक हमारी हमेशा विनिपेग के हिसाब से चलेगी। 10:15 के ऊपर अगर आपके पास है तो 1 घंटा 51 मिनट इसमें ऐड कर दो तो बच गए ना 12 बज के थोड़े से मिनट ऊपर हो गए, 2-4 मिनट है ना। अभी अपनी लॉग बुक जो है प्रॉपर तरीके से अभी चल सकती है, ठीक है। ऐसा हिसाब होता है। अभी 1 घंटा 51 मिनट हो जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे। जैसे रात के 12 बजे अपने को 2.5 घंटे और मिल जाएंगे रात के 12 बजे अपने आप ही। ये मेरे ख्याल में विनिपेग से निकलने के बाद यहाँ तक जितना भी हाईवे सिंगल है, इसके ऊपर ये एकमात्र राउंड बोर्ड है, एकमात्र राउंड बोर्ड ये बड़ा दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को बैठे बैठे वहाँ पे नॉलेज हो जाए कि ट्रांस कनाडा हाईवे जो मेन इंटरस्टेट है, उसके कनाडा का मेन हाईवे, उसके ऊपर ऐसे राउंड बोर्ड भी है। अभी हम जाने के टाइम में यहाँ से राइट ले लेते हैं, लेकिन जब वापसी आना होता है तब हमको पूरा लेफ्ट मारना पड़ता है घूम के, और ऐसे वाले पिंडों से हो आके निकलता है हमारा ट्रांस कनाडा हाईवे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये रोड पक्का हो जाएगा, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, जब हम दादे बन जाएंगे, हम हमारे पोते हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में जो पानी चल रहा है और यहाँ पे हम चल रहे हैं, ये हाईवे 17 है, आगे जाके 417 बनेगा। लेफ्ट साइड में जो पानी है, ये पानी आधा अंटारियो का है और आधा क्यूबेक का है। हम जहाँ पे जा रहे हैं, ये वाला जो राइट साइड में यहाँ से लेके सारा राइट साइड में टोरंटो, ये सारा अंटारियो, ये सारा अंटारियो का पार्ट है। लेकिन लेफ्ट साइड में साथ में हमारे क्यूबेक चल रहा है। देखने में हाईवे कितना मजेदार लग रहा है ना, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा, अकेले जा रहे हैं, हाईवे साफ है, वेदर भी साफ है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा इस हाईवे के ऊपर क्या है, हमको जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा खतरा इस टाइम के ऊपर जानवर का। इतनी निगाह लगा के रखनी पड़ती है ना रात को सफर करने के टाइम में, खास करके हाईवे 11-17 के ऊपर। कहीं भी किसी भी तरफ से हिरन, डियर जो होता है, या मूस, ये भाई किसी भी तरफ से भाग के एक बार रोड के ऊपर आएंगे और कुछ भी हो सकता है। इसलिए बड़ी निगाह टिका के रखनी पड़ती है यहाँ पे जानवर की। जितना हाईवे सुनसान उतनी ज्यादा टेंशन ज्यादा। ऑटवा यहाँ पे डिसाइड होगा 417 ईस्ट लेके निकलना है हमने को मॉन्ट्रियल की तरफ। हमारा कनाडा वाइड फ्यूल पार्टनर पेट्रोपास। और इधर देखो, ओए होए होए, ये रंग बहुत कम मिलता है ट्रकों में, आज मिला है अपने को। फटा डाला हुआ है भाई ने पीछे। और उधर लकड़ी का जितना भी कारोबार होता है 11-17 के ऊपर, ये वाली कंपनी करती है ट्रकों के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोड लेके आती है भाई। इसको तो आप जानते ही हो कि नहीं जानते? नहीं, इसको तो आप जानते ही होगे यार, मजाक नहीं करो यार, जानते हो ना। कारनामा किसी न किसी ने कर ही दिया है, खंबा गिरा दिया और लाइट ये पड़ी हुई है इसे किसी ने ट्रक ज़्यादा ज़ोर से बैक कर दिया पीछे। 618 किलोमीटर अपनी लोकेशन रह गई है। और इधर देखो पूरा राउंड फिगर हो गया, इधर पूरा 1100 किलोमीटर आज हमने सफ़र किया, पूरा 1100, और 40 मिनट की लॉग बुक भी बचाई है। और यहाँ पे रुकने का मेन मकसद पता है क्या है? कल सुबह यहाँ से डीजल डाल के निकलेंगे। बहुत टाइम के बाद में कभी कभी अभी इस पंप की भी ज़रूरत पड़ती है। पंप नंबर 1 एंटर, पंप नंबर 1 ही है ना? हाँ, पंप नंबर 1 ही। दस्ताने कहाँ हैं मेरे दस्ताने? सुबह हो गई है, फ्रेश में होके आए हूँ। अंदर से प्लाजा बड़ा मस्त था। ये 51 नंबर एग्जिट है ऑटवा क्रॉस करने के बाद में। अगर कभी मौका मिले तो यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हो। ब्रिज के उस तरफ जाओगे तो टिम हॉर्टन है, इस तरफ पेट्रोपास है। पेट्रोपास का यही पंगा होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर मशीन चालू होनी चाहिए आपकी। ये मैंने एक चीज़ नहीं देखी है यहाँ पे, वॉशर फ्लूइड। यहाँ पे पैसे पे करो, यहाँ से वॉशर फ्लूइड निकलेगा और ये उसकी नोजल है, यहाँ से दबाओगे तो वॉशर फ्लूइड निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आपके लीटर आ जाएंगे। अपनी कैनी निकालो, कैनियाँ भरो, जो मर्जी करो। ये अथोराइज पेमेंट, लाइफ लेफ्ट नोजल, फुल ट्रिगर, रिटर्न नोजल टू होल्डर। ये वॉशर फ्लूइड की टैंकी लगाई हुई है अलग से। ये मैंने पहली बार देखी है पेट्रो के पंप के ऊपर, ये कहीं पे भी नहीं है एक्चुअली। ये पेट्रो कनाडा का प्रोजेक्ट ही है। यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी थोड़ी फीकी पड़ जाती है पेट्रोपास की। वैसे पहले डेफ डालनी चाहिए, डेफ की मशीन पीछे होती है, लेकिन वो आदत बनी हुई ना, पहले डीजल डाला आगे करके, फिर पीछे लिया, फिर डेफ डाला,
फिर अभी आगे किया, अभी रीफर में डीजल डाल रहे हैं, लेकिन रीफर का मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा कैमरा नहीं गिरना चाहिए, बता मैं आपको दूंगा, बस मेरा कैमरा नहीं गिरना चाहिए। रीफर का जो टैंक होता है वो हमेशा ड्राइवर साइड को होता है ट्रेलरों का। मसला क्या है, ये सैटेलाइट पंप है, ये सैटेलाइट हो गया। अगर आपको पेट्रोल पास के ऊपर इसको ऑन करना है तो आपको पहले मेन वाली मशीन ऑन करनी पड़ेगी उस तरफ से जाके। पहले मैंने कार्ड मार के पंप चालू किया 1 नंबर, फिर 1 नंबर पंप वाली जो मेन मशीन है वो वाली, उसकी नोजल निकाल के नीचे रखी, उसको ऑन में डाला, फिर जाके उसकी सैटेलाइट चली है। तो ये फंडा होता है। यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी फीकी लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ से कट होगी, फिर ये ऐसे यहाँ पे जाएगा। ये जुगाड़ बढ़िया लगा भाई मेरे को, ये जुगाड़ बढ़िया है। पर टैक्स टू -40 डिग्री सेल्सियस तक। स्वागत है आपका क्यूबेक स्टेट के अंदर। ये कनाडा की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, और मॉन्ट्रियल इसका सबसे बड़ा शहर है, जो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नंबर 1 पे होता है टोरंटो। और अभी इसके अंदर आके क्यूबेक के अंदर आके आपको सारे साइन बोर्ड जो है वो इंग्लिश में नहीं फ्रेंच में मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ से मॉन्ट्रियल का बोर्ड आ गया 76, और उसके ऊपर वाला नाम देखो, क्यूबेक नाम है वॉडरियल डोरियन। फ्रेंच, प्रॉपर फ्रेंच प्रोविंस है, ये प्रॉपर फ्रेंच स्टेट है। और यहाँ पे फ्रांस से बंदे आगे रहते हैं, और यहाँ के बंदे फ्रांस में बहुत रहते हैं, मीन्स की क्योंकि वहाँ पे भी फ्रेंच चलती है, यहाँ पे भी फ्रेंच लोग हैं, वहाँ पे भी फ्रेंच लोग हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में बहुत रिलेट करती हैं। अगर आप मॉन्ट्रियल में नए आए हो ना, कोशिश करो, ये जो 30 नंबर आएगा ना सोरल ट्रेसी, इसमें टोल लगता है $15-20 का, और टोल लेके बार बार निकल जाओ तो आपको आसानी रहेगी। अगर आप पहली बार मॉन्ट्रियल आ रहे हो, मॉन्ट्रियल में रिस्क मत लेना। मॉन्ट्रियल वन ऑफ द कंजस्टेड सिटी भी बोला जाता है पूरे कनाडा की, क्योंकि ये पुराना शहर है और इसके अंदर लो ब्रिज बहुत है। मॉन्ट्रियल के अंदर जो बंदे पक्के चलते हैं उनके लिए आसानी होती है, लेकिन जो बंदे, जैसे मैं कभी कभी आता हूँ तो मेरे को अंदर जाके थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतनी मिट्टी के बाहर ही गया हूँ मॉन्ट्रियल के अंदर, लेकिन गया मैं हूँ कि वो नीचे ना पानी के नीचे टनल बनी हुई है, वो सब मैंने देखी हुई है। लेकिन अभी मैं 30 नंबर लेके जा रहा हूँ। 30 नंबर एक रिंग रोड है बाईपास, और ये जो अल्ट्रामार का पंप है ना वॉडरियल में, ये वॉडरियल एरिया पड़ता है मॉन्ट्रियल का। अल्ट्रामार के पंप के ऊपर मैंने 48 घंटे वेट किए। जब मैं नया आया था 4 ट्रैक के साथ में ट्रांजैक्स का टेंडर लेके यहाँ पे आए थे। ट्रांजैक्स का यहाँ पे यार्ड है वॉडरियल में, तो हमको यहाँ पे 48 घंटे की वेट पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पे एक मौज है, टिम मॉडल है अल्ट्रामार के पंप के ऊपर, और कंपनी ने खाने के पैसे भी दे दिए थे एक टाइम के। तो हमने खाना वाना खा लिया था। बाहर से निकलते आराम से बाहर निकल जाएंगे। अंदर ट्रक वाला मैप लेके तो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक भी एग्जिट मिस हो गया ना, करने बड़ी टाइट है, बड़ा मत्था मारना पड़ेगा। क्यूबेक में आगे ना बोर्ड बार्ड देख के बस समझ लगती है, पढ़ के निशान, बल्कि फोटो देख के समझ लग जाती है, बाकी कुछ नहीं समझ लगता। यहाँ पे प्रिपेयर वॉज एरेटर ये लिखा हुआ है कि तैयार हो जाओ स्टॉप करने के लिए। वो देखो सामने लिखा हो प्रिपेयर वॉज एरेटर, ये वाला पहले फ्री हो गया। यहाँ पे ऑटो नहीं है, यहाँ पे आपको पैसे दे के ही आगे निकलना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ से कार निकालने के लिए जगह बनाई हुई है, कि यहाँ ट्रक निकालने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पे पैसे देके छुटकारा होगा $16। उठ गया डंडा और बन गई बात, दिल की बात, दिल की बात। इन्होंने सुन ली अपने दिल की बात। इतनी कंजूसी करते ना लाइनें बनाने में, लाइनें बनाने के टाइम में भाई मिन्ती कर करके बनाते हैं कि बस इतनी जगह इस तरफ, इतनी जगह इस तरफ छोड़ के और बस बना दो। हर एक बोर्ड आपको फ्रेंच भाषा में नजर आएगा। यहाँ पे हर एक बोर्ड, इंग्लिश लिखते ही नहीं है भाई, ऊपर फ्रेंच लिख के नीचे इंग्लिश कर दो। रूल इज रूल भाई, उनके रूल है। आज का सफर कर लिया हमने बहुत ज्यादा, 250 किलोमीटर। आपको क्या लगता है कि सारा दिन ज्ञान देने वाला आपका भाई
गलतियां नहीं करता, बहुत तगड़े तगड़े कांड करता है आपका भाई भी। हर बार बताता हूँ जो मैं गलती करता हूँ। आज मैंने एक नई ताजी गलती की है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखो लॉग बुक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे देखो हम ना कनाडा में बैठे बैठे अमेरिका की लॉग बुक चेक कर सकते हैं कि अमेरिका में हमको जाके कितने घंटे मिलेंगे इस टाइम के ऊपर। सुबह मैंने क्या किया, 8.25 घंटे की स्लीप पूरी की। कनाडा में थे, दिमाग से निकल गया कि अमेरिका में घुसना है। 8.25 घंटे के बाद मैं प्री ट्रिप की लॉग बुक ड्राइव में डाली, भाई साहब निकल गया रोड के ऊपर। थोड़ा आगे आया, मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो स्लीप 8.25 घंटे की है, घुसना मैंने अमेरिका में। तो अमेरिका में घुसने से पहले आपकी जो पीछे वाली स्लीप है वो हैव टू 10 घंटे पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको अमेरिका में आवर नहीं मिलेंगे। तो मालूम है अमेरिका की 10 घंटे का रूल होता है लगातार। अभी अपना जो भाई है हतेश, उनकी जो लॉग बुक है, उन्होंने बहुत बार पहले ऐसा किया हुआ है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि 8 घंटे मैंने पूरे कर दिए, अगर मैं 2 घंटे और पूरे कर देता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को अमेरिका वाले आवर मिल जाएंगे। लेकिन मेरी लॉग बुक बोलती है कि आपकी जो शिफ्ट रीसेट होगी वो अभी 10 घंटे के बाद में ही होगी। यहाँ के लोकल 4:45 हुए, तो मैंने 4:45 बजे तक 5 बजे तक यहाँ पे वेट करनी। अगर अमेरिका वाली लॉग बुक रीसेट हो गई, आवर शो हुए, तो फिर मैं आगे निकलूंगा, नहीं तो फिर 376 किलोमीटर अपने जो बाकी बचे, रात के 3 बजे यहाँ पे, दोपहर के 3 बजे, सुबह 1 बजे लॉग बुक खुलेगी। यहाँ से 4.5 घंटे की ड्राइव है, तो मैं सुबह 4.5 घंटे की ड्राइव करके फिर डिलीवरी पे जाऊंगा। नहीं तो यहाँ पे नुकसान हमारा क्या हुआ है, वैसे मैंने वहां पे जाके स्लीप डालनी थी कल अपने खाली करने के बाद में पूरी की पूरी लॉग बुक 11 घंटे की। अगर अमेरिका में चलते तो भी 11 घंटे की, अगर कनाडा में वापस आए 13 घंटे की लॉग बुक हमारे पास होनी थी। लेकिन अभी ये नुकसान हो गया क्योंकि ये 4 घंटे हमारे जो है सुबह जाने जाने के यूज हो जाने। तो ये थोड़ा सा आज गलती होगी मेरे से, गलती को भुलेखा लग गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं। टाइम से पहले समझ आ गई, अगर अमेरिका में ऐसे ही घुस जाते आंखें बंद करके तो अमेरिका में एंटर होते ही वायलेशन आ जानी थी ड्राइविंग की, और उसका फिर कोई हल नहीं होना था। ओए, ये कौन निकल गया? वॉकिंग शॉकिंग हो रही है, फिट क्यूब अभियान के चलते दौड़ लग रही है पूरी। ओ आगे हुए आवर आगे हुए, खुशी हो गई। ये देखो, सियानों का बोला हुआ और औलों का खाया, सियानों का कहा और औले का खाया बाद में मालूम पड़ता है भाई। सही कहा है, पूरे 2 घंटे 3-4 मिनट के बाद में मालूम पड़ा कि भाई सियानों ने क्या कहा है। तो हतेश बाबा जी को भाई सलूट है। हतेश बाबा जी, आपका ये वाला नुस्खा भी काम करके, नुस्खा तो नहीं है बल्कि ये रूल रेगुलेशन है, जिसने यूज किया हो उसको मालूम होता है, उसने यूज किया होता है। मैंने आज पहली बार यूज किया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि भाई 10 घंटे यहाँ पे सोएंगे। अभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और तीतर हो जाते हैं, यहाँ से तीतर हो जाते हैं, तीतर। ओ फुलका सड़ गया हुए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई, पार्टी कर रहा हूँ अपने आप में। एक पार्टी हो रही है ड्राइवर बंदे की। अंडे की भुर्जी है, नींबू का अचार, रोटियां गरम गरम आएंगी, और आप लोग और मैं आहा टिम मोटर के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, खाना वाना खा के, चाय उठा के, 2-4 फ्रेंच लोगों से मिलके फिर निकलते हैं यहाँ से। एतवार का दिन है, मेरा अकेला ही ट्रक है। प्लाजे में रौनक देखो कितनी है, लेकिन 10 घंटे स्लीप से बच गए, इससे अच्छा क्या चाहिए। शुक्र है बाबा जी का। और आज मौसम देखो, मेरे पीछे बारिश कभी भी आ सकती है लेकिन आ नहीं रही, बादल हुए पड़े, लेकिन इतना शुक्र है कि मौसम अभी बारिश वाला ही है। मेरे को लगता नहीं कि अभी स्नो आएगी, लेकिन मैं इस साइड से पहली बार जा रहा हूँ बॉर्डर क्रॉस करके, देखते हैं कैसा माहौल होता है स्टेटों का। एक स्टेट तो मैंने सुनी पहली बार है जिसका हमने बॉर्डर क्रॉस करना है ना, वो वर्मोंट स्टेट है। और मैंने पहली बार सुनी है कि वर्मोंट स्टेट भी है अमेरिका में, ईस्ट में, मेन स्टेट के साथ में लगती है। डर्बी लाइन वाला बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ओ साइकिलों वाले घूम रहे हैं, क्या बात है। एरट मीन्स की स्टॉप साइन यहाँ पे जो है, इसका मतलब है एरट। जो स्टॉप होता है उसका मतलब एरट होता है। क्लोज मीन्स की फिन, FIN फिन। देखो बहुत फ्रेंच आती है आपके भाई को, बहुत फ्रेंच आती है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, अपने अपने हिसाब से पढ़ लो भाई क्या क्या लिखा हुआ है। हमने जाना है शेरब्रुक के ऊपर, सामने से कारें आ रही हैं। एस्टामेन 112 ओस्ट, ओस्ट का मतलब ईस्ट होता है, SUD का मतलब होता है साउथ, और OE ओस्ट। क्या है भाई ये, इधर भी सारे ऐसे अप डाउन से ही है, लेकिन अभी आसपास में रौनक नहीं दिखेगी क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है, अभी ग्रीनरी आई नहीं। अभी ये मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है, इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी यार, क्योंकि अभी मेरे को समझने के लिए इसको गूगल को पूछना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। बोर्ड का मतलब था कि यहाँ पे वेट लिमिट रिड्यूस की हुई है ये वाले रोड के ऊपर 55 के ऊपर, लेकिन मेरे बॉर्डर को तो रास्ता यही आ रहा है और डबल रोड है।
डबल रोड के ऊपर मैंने कभी देखी नहीं आज तक भी वेट की रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। वो छोटे रोडों के ऊपर होती है। अभी यहाँ पे ट्रकों का साइड ही देखना पड़ेगा, पढ़ना तो अपने को कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे डेंजरस हैजमेट लोड क्रॉस नहीं होता है, मेरे को लगता है। एक भी ट्रक नहीं मिला भाई। आगे से ट्रक आने चालू हो जाए ना, या कोई ना कोई ट्रक मिल जाए तो दिल को शांति सी हो जाती है कि भाई शुक्र है कोई ना कोई ट्रक वाला मिला है। बिल्कुल कोई टामी कार आ रही है। वर्माउंट स्टेट में जाने के लिए बंदा ही कोई जा ही नहीं रहा है संडे को। ये ट्रक का साइन तो दिया हुआ है भाई, ये देखो, ये बॉर्डर का नाम है डर्बी लाइन। ओ एक ट्रक दिखा हुए, वो उधर से आ रहा है, इस तरफ जाएगा। डर्बी लाइन बूथ पे जाने से पहले ये भी बॉर्डर को ही आ रहा है, बॉर्डर को ही आ रहा है, बॉर्डर को ही आ रहा है। स्लो करूं, इसको पहले निकालूं, मैंने स्लो कर लिया, इसको पहले जाने देते हैं। अभी ये देखो ट्रक की लाइन यहाँ से अलग कर दी गई है और ग्रीन रंग में लिखा हुआ कि यहाँ पे ट्रक आ जाए, कार नहीं आए कोई भी। डियर मरा हुआ पड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे तो यार नाम मात्र पॉपुलेशन है। ये मैंने जितने भी बॉर्डर आज तक क्रॉस किए ना, मेरे को सबसे सुनसान बॉर्डर लग रहा है ये। तो ये देखो कितने कितने बड़े। येलो हो गया, ये राइट साइड में अपने ड्यूटी फ्री आ गया, इशारा अपने को रेड हो गया। ये कनाडा वाला बॉर्डर है, इस तरफ लेफ्ट साइड में। बोल दो भाई जी, हमको भी जाना है उस पार। ड्यूटी फ्री राइट साइड में बोलते हैं कि 3 जेमसन $69, बड़ी सस्ती लगी हुई यार। एक लाइन खोली हुई है लास्ट वाली। हेलो सर, ब्रंसविक मेन फिश। थैंक यू सर। इस बॉर्डर के ऊपर तो कोई काम धंधा है ही नहीं भाई। मैंने जब साफ ताप लगा के देखा, ये जी वैगन लेके जा रहा है कोई उस तरफ। 1 मिनट के लिए बॉर्डर चेक पा देंगे, जहाँ पे आता ही कोई नहीं है भाई, है ही कोई नहीं। बाकी रीफर ऑन कर देता हूँ। कारों की तलाशी तलाशी हो रही है अच्छी। चलो शुक्र है बाबा जी। वर्माउंट स्टेट में आपका स्वागत हो गया भाई जी। ये देखो आप खुद देख लो। वेलकम टू वर्माउंट। ऐसी वैसी स्टेट नहीं है भाई, इसकी बातें 2-4 सुनो तो आपको मजा आएगा। ये यूएस की है, मैंने पहली बार सुनी है। ये यूएस की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली सबसे ज्यादा मार्बल प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है। और इसी वर्माउंट स्टेट के अंदर ही अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों ने जन्म लिया है, उनकी बर्थ प्लेस है। और ये मिल्क और मेपल सिरप जो होता है, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है पूरे अमेरिका का। और इसको ग्रीन माउंटेन का नाम भी दिया गया है, ग्रीन माउंटेन, लैंड ऑफ ग्रीन माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे हरे रंग के पहाड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं। अभी तो फिलहाल इनके ऊपर रंग चढ़ना बाकी है, क्योंकि अभी मौसम तो ठीक हो गया। 10-15 दिनों में मींह पड़ेंगे, बारिशें होंगी, ये सारा माहौल अभी ग्रीन हो जाएगा। मैंने इतना सुनसान एरिया अमेरिका में अलास्का के अलावा कहीं नहीं देखा भाई, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ उधर वाली साइडों के ऊपर। इधर तो मैं कभी आया ही नहीं, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं भाई। पीछे एक रेस्ट एरिया है, उसमें भी कोई बंदा नहीं। शायद होता है गर्मियों में आगे माहौल सही होना शुरू हो जाए, बारिश होनी शुरू हो गई है। नहीं हिल रहा यार। मैंने सोचा था मैं इसको पलटा के मारूंगा, नहीं। माहौल देखो, वो पीछे डाउन देखो, और इस तरफ से कोई टामाटाला आ रहा है। हमको यहाँ से अभी 93 लेना है। बड़ी सुनसान सी स्टेट है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। पूरी चढ़ाई के ऊपर ट्रक खड़ा करा सिर्फ स्नो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टाउन निकल के गया है, उसकी वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक हुई है। नहीं तो कोई बंदा भाई पूछ ही नहीं रहा था हमको कि भाई कहाँ से आए हो, विनिपेग से आए हो, इतनी दूर से आए हो। हमने तकरीबन यहाँ तक आते आते 2500 किलोमीटर सफर कर दिया। अभी हमको ये वाला एगी लेना है, एगी नंबर 93। देखते हैं कितना डबल रोड मिलता है, कितना सिंगल मिलता है, ये सब अभी डिसाइड होगा थोड़ी देर में। ये सारे पहाड़ देख के पत्थरों वाले, अभी मेरे को अंदाजा हो गया कि इसको क्यों लैंड ऑफ ग्रीन माउंटेन बोलते हैं और क्यों यहाँ से मार्बल निकलता है। मार्बल तो अपने आप ही निकलना है भाई, सारा पत्थर तो यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। ये एगी नंबर 920 है, हमको 19 लेना है। ये शुक्र है वो कोई बिल्डिंग आई हो, ये होटल आया कोई।
यहाँ पे ना कोई टाउन है, कॉम्फर्टेंट है। हाईवे 17 देखा ना आपने मेरे साथ में, हाईवे 17 जैसा माहौल है। काफी ऊपर जाना पड़ता है, फिर काफी डाउन आना पड़ता है, ऐसा माहौल है सारा। अभी ये इंटरस्टेट 91 छोड़ दिया, 93 के ऊपर जाएंगे साउथ लेके, साउथ की तरफ, और फिर बाद में ये आगे से हमको फिर कहीं ना कहीं मरोड़ेगा। ये नंबर 19 यही है ना, यही है। कितना छोटा सा एग्जिट है। इंजन ब्रेक बहुत काम की चीज़ है आपके ट्रक में। इंजन ब्रेक नहीं है तो मेरे को लगता है कि मेरे से तो ड्राइविंग ही नहीं होगी। वो कहाँ भी रहते हैं यहाँ पे, पहाड़ी कहाँ है। ये इंटरस्टेट अपने ऊपर से जा रहा है अभी, हाँ इंटरस्टेट के नीचे से। ग्रीन स्टेट तो अपने आप बोल रहे हैं। अभी विनिपेग में हरा रंग कहीं दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन यहाँ पे हरा रंग आ भी गया। जहाँ पीछे हमने बॉर्डर क्रॉस किया था वहाँ पे आपने देखा ही था, उजाड़ था, बदरंग था सारा कुछ। बस रह गया 35 किलोमीटर, उसके बाद में 302 लेना है ईस्ट। ये पक्का सिंगल रोड होगा 302, भी जाके मालूम पड़ेगा, जाते एक बार देखते हैं। ये भी चढ़ाई है पूरी। जब से भाई ये वाले साइन आए ना कल के ट्रक के ऊपर, हिल असिस्ट का और ये TCS का, तब से ट्रक ने झटके मारने बंद कर दिए। हालांकि ये वाले सेंसर हम दिखा के भी आए विनिपेग, लेकिन फिर से रप्पड़ हो गया। अभी इस बार लगता है कि सेंसर नए डालने पड़ेंगे। कितनी चढ़ाई पड़ रही है भाई जब से एग्जिट लिया है। फ्लैशर ही लगाने पड़ गए। 50 के नीचे आ गया मैं। वैसे तो जब 50 माइल के नीचे आ जाओ इंटरस्टेट के ऊपर तो फ्लैशर लगा दो। मैंने तो 50 किलोमीटर के भी नीचे आ गया हूँ, हार के मैंने फ्लैशर ऑन किए। चढ़ाई बहुत ज्यादा है। डबल रोड के ऊपर ना आपको हिल ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन मेरा ट्रक का पक्का चलना शुरू हो गया, पूरा जोर लग गया ट्रक का ऊपर आते आते। अभी सोचो इतनी चढ़ाई के ऊपर अगर टेम्परेचर वहाँ माइनस में होता तो अपना क्या हाल होता। ये बारिश ऐसे हो रही होती, जहाँ वेट स्नो होती, स्लिपरी हो जानी थी, जहाँ पे चेनो चेनी हो जाना था हमने। पतरा ही आगे, छोड़ दे कर दे बंद। 105 का हाईवे 110 तक भी चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। जब दूर तक रोड आपको दिखाई देता है ना तब कोई चक्कर नहीं। अगर दिन का टाइम है, रात का टाइम होता तो फिर मैं इसको कंट्रोल में रखता। जानवर का कुछ मालूम नहीं था, जानवर कहीं से भी आ जाता है। ऐसे वाली स्टेटों में जानवर बहुत ज्यादा होता है। समझो भी 11-17 वाला हाल ही, आस पास में जंगल एरिया है पूरा। ये पानी वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे तो एक और प्रेमिस अपनी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमने 90 किलोमीटर सफर किया, 95 किलोमीटर सफर किया वर्मोंट में। अभी ये सामने बोर्ड आ गया आपको मेन का। ये मेन स्टेट है, ये सबसे ईस्ट स्टेट है, न्यू हैम्पशायर। लिव लाइफ न्यू हैम्पशायर आ गई। मैंने सोचा मैं मेन में घुस चुका हूँ, ये न्यू हैम्पशायर आ गई भाई। ये स्टेट है तो भाई मैंने भी कभी नहीं देखनी थी। कहाँ तक हमने मच्छी डिलीवर कर दी देख लो। मैनीटोबा की मच्छी कौन सी स्टेट में से लेके घूम गए भाई। क्यूबेक तो हमने पार की, फिर वर्मोंट में एंटर हुए, अभी न्यू हैम्पशायर। अभी इसके आगे अमेरिका की सबसे ईस्ट जो स्टेट है वो है मेन, उसमें हमने घुसना है थोड़ी देर में। ये पहला ट्रक अपने को दिखाई दिया सदियों के बाद, वो भी नंबर लेके आया आगे से। स्वाद आ रहा था नए व्यू देख के, लेकिन अभी अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे के बाद में वो मजा नहीं आएगा। तो बाकी कल को देख लेंगे जब वापस आएंगे, फिर और क्या कर सकते हैं ना। वो 2 घंटे अपने को रुकना पड़ा, वैसे भी रुकना ही पड़ना था, पीछे रुक जाते आगे रुक जाते। ऐसा नहीं है, घर बार हैं लोगों के, लोग रहते हैं इधर न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर। लेकिन वर्मोंट में तो कोई भी नहीं था यार। जितना सफर हमने किया हमको कोई नहीं मिला। यहाँ पे इरविंग का पंप भी है, ये देखो 40 नंबर एग्जिट बेथलेहम ट्विन माउंटेन ले लिया है भाई। ये वाला एग्जिट भी मैप ट्रक वाला भी यही निकाल रहा है और ये भी यही निकाल रहा है, लेकिन है बड़े खतरनाक से। 25 माइल का रैंप है, बड़ा स्लो करके जाना पड़ रहा है। माहौल देखो आगे, लगता है ना अभी तो पूरा ही लगना शुरू हो गया। अभी जंगल में आगे ट्विन माउंटेन की तरफ निकाला है। 302 नंबर हाईवे होगा ये, और 6% की ग्रेड आएगी मेरे को लगता है, क्योंकि ये हाईवे हो गया अभी छोटा। पीछे से कोई नहीं आ रहा, देखा। मेरे को शक था कि ये हाईवे सिंगल होगा, वाकई में हाईवे सिंगल है। ऊपर से अंधेरा हो गया, ऊपर से इम्तिहान तगड़ा हो गया। और इम्तिहान आपके आगे ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन हम स्लो करके जाएंगे। लॉग बुक अपने पास बहुत है, हमने कोई रिस्क नहीं लेना। बस गाड़ियाँ मिलती रहे आगे से, फिर नहीं कोई चक्कर। नहीं यार, मेरे को लगता है कि मैंने कोई गलत रोड निकाल लिया। इतना बुरा रोड तो नहीं हो सकता ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटा सा रोड है। 6% की ग्रेड भी आ गई इसके ऊपर। ऐसे रोड के ऊपर कैसे ट्रक जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। 64 का हाईवे है। आपको क्या लगता है कोई इंटर स्टेट नहीं जाता होगा उस तरफ? जाता होगा ना, बड़ा डाल के जाना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए ट्रक वाले मैप ने भी यही निकाला है। 7वें गियर में आ गया, 30 की स्पीड के आ गया मेरा ट्रक, 30 की स्पीड के ऊपर। मेरे को डर लगना शुरू हो गया यार, मैंने शायद कोई गलत हाईवे चूज करी है, क्योंकि इंटरस्टेटों के ऊपर डर नहीं लगता, लेकिन ये 302 नंबर हाईवे ने तो मेरी जान निकाल दी। अभी मैंने इसको 2 किलोमीटर ही किया है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं वापस चला जाऊं,
ऊपर से वड़ा डाल के कहीं से आ जाऊं अगर पॉसिबल कोई है। ये तो भाई बहुत खतरनाक काम है यार। वो ऊपर तक मेरे को दिखाई दे रहा है कि ट्रक मेरा चढ़ता हुआ जाएगा। बहुत ज़्यादा चढ़ाई, 1.5 किलोमीटर की एकदम स्टीप ग्रेड थी। उसके बाद में ये आया टाउन। अगर इतना ही छोटा रोड है यार, मैं तो बहुत तंग हो जाऊंगा। 70-75 किलोमीटर जाना है इसके ऊपर, 200 किलोमीटर मेरे को अभी बाकी बची मेरी लोकेशन। टाउन वाले सब सोए हुए हैं, संडे का दिन है। मालूम नहीं टाउन कौन सा है, बेथलहैम है मेरे ख्याल में। इरविंग का पंप मैं बार बार पता क्यों जिक्र कर रहा हूँ। इरविंग जो है ये न्यू ब्रूंसविक की कंपनी है। घर देखो किसी ने श्रृंगारा हुआ है पूरा। अभी इनको भी देखना पड़ेगा, पीछे जाएगा आगे जाएगा। आगे गया। ओ वाहेगुरु, हिलना देखो, हिलना 40 पे, 30 पे, ये देखो 40 पे आ गया, 39 पे आ गया, अभी 38 पे आ गया। वो शुक्र है आगे से ट्रक आ गया। ओए मेरी जान इतनी ज्यादा आसान होगी ना इस ट्रक को देख के। अच्छा ये तो छोटा ट्रक ही है, कोई दूसरा ही है, स्ट्रेट ट्रक था, बॉक्स ट्रक। कोई ऑप्शन नहीं दिख रही, मैंने गूगल मैप में अभी मत्था मारा है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसके आसपास। यही एक रोड है जो उस तरफ को जाता है, दूसरा कोई इंटरस्टेट को जाता ही नहीं उस तरफ को। इंटरस्टेट 93 आगे चला जाता है बहुत दूसरी तरफ। तो कोई सबब ही नहीं बन रहा। बस इतना शुक्र है कि टेम्परेचर प्लस में रहे, बस फिर नहीं लेते हम, फिर तो हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे क्योंकि 1-1.5 घंटा लॉग बुक एक्स्ट्रा खराब होगी, लेकिन हो जाएगा। बस बाबा जी भला करे। अभी इनको भी देखना पड़ेगा, पीछे जाएगा आगे जाएगा। आगे गया। पोर्टलैंड मेन। हमने ये 3 नंबर का इंटरसेक्शन आया, 3 नंबर रोड ना अपने को बीच में से क्रॉस करके जाएगा। और नज़ारा तो आपने देख ही लिया है भाई। ये 302 नंबर जो हाईवे हमने पकड़ा है ना, ये इतना सही नहीं है। वापस आने के टाइम में कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और ये देखना भाई एक बार, ओ 13%। मैंने जितनी भी मेरे पास हैंड ब्रेक है ना, मैंने सारी लगा दी है भाई। वाहेगुरु। अंधेरा हो गया ना ऊपर से, तो अभी तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो गया। ये 13% वाली, 3 डिग्री टेम्परेचर है। इतना है कि स्लिपरी होगी नहीं। ये कैसा रोड पकड़ लिया यार मैंने, गलती तो नहीं होगी मेरे से। ये ट्रक वाला रोड है, मेरे को लगता नहीं ये ट्रक वाला रोड है। 13% नेक्स्ट माइल। ओ दुनिया देखो, वो हरे रंग का बोर्ड देखो नीचे। दिन में मजा आना था, रात में डर लग रहा है। गियर मैंने ऊपर से छोटा कर लिया। ये 13% की ग्रेड है ये वाली। अगर चढ़ाई भी आ गई आगे 13% की चढ़ने वाली, तो ट्रक चढ़ेगा कैसे? मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। ना तो कोई बंदा ना बंदे की याद, चलता ही जा रहा हूँ। वैसे दिन में मजा आना था, रात में ये डर बन गया अभी अपना। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी हमारे साथ हैं। सेंटर में रख के चले जाओ, आगे से कोई आएगा तो रास्ता दे देंगे। ये 13% की करीब है। 17% की शायद ग्रेड वो है जो न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर जाने पे डैम के पास में आती है ना, वो वाली जो हमने 1-2 बार की भी है। हाँ अभी कम हो गई। शुक्र है। कैसा लग रहा है माहौल? मेरे को बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई। पहली बार जब किसी भी रोड के ऊपर आते ना, तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि नेटवर्क चला जाता है ऐसे वाले रोडों के ऊपर। आगे नेटवर्क आता नहीं, और कर्वें इतनी ज़्यादा शार्प आ रही है ना, तो ट्रक जो है वो एवरेज स्पीड वो 70 के पास में ही है। कभी 85 के ऊपर चला जाता है, नहीं तो फिर ये देखो ये कर्व भाई, मेरे को फिर ब्रेकें मारनी पड़ी, मेरे को लाइनें भी दबानी पड़ती है, क्योंकि पीछे एक कार वाला मेरे पीछे राम से आ रहा है, लेकिन आगे से आने वाले बंदे बहुत कम है। बारिश भी रुक चुकी है, और ये दरख्त हैं अपने आसपास दोनों तरफ, बहुत टेकी लगा के रखनी पड़ रही है। कर्मों के ऊपर स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि कर्व घूमते ही आगे जानवर हुआ तो क्या करेंगे, रोड देखा नहीं पहले कभी। जब तो बाजार आता है ना, तब बड़ा मजा आता है। ये वाली बिल्डिंग देखो, ये नीले रंग का जो बोर्ड आ रहा है ना भाई, ये प्रेमिस का बोर्ड इतना सही है। मेन वेलकम होम, ये अपनी लास्ट प्रेमिस होगी आज की इस ट्रिप की। इसके बाद में खाली करके शायद आगे जाना पड़े, वो अलग बात है। सारी टेंशन से लड़ते हुए अपने को स्टोर मिल गया फैमिली डॉलर। थोड़ी शॉपिंग करके आएंगे, अभी भाग के जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे। जो है वही लेके जाओ बस, ठीक है। 302 हाईवे याद रखा जाएगा अपने चैनल की हिस्ट्री में, और आप लोग भी याद रखना। 302 पे चढ़ने के बाद 93 इंटरस्टेट से 302 स्टेट थी वर्मोंट, और पहले 50 किलोमीटर कानों को हाथ लगा देंगे अगर आप पहली बार आ रहे हो और आपके पास में फुल वजन है। लेकिन अपने छोटे ने पूरा साथ दिया है। बस पहला 50 किलोमीटर मुश्किल था, उसके बाद में अभी तक तो ठीक है। अभी अपनी लोकेशन पूरी 100 किलोमीटर बाकी बची है। और ये जो जिस टाउन में अभी फिर रहा हूँ, ये ब्रिजटन। ये राइट साइड में क्या है, फैक्ट्री सी, कोई वेयर हाउस लगता है, गोदाम लगता है। वाइड रोड कीप टू फार राइट।
आगे पहले भी एक टोल आया था भाई, वहाँ पे तो डंडा उठा ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास कैश नहीं है तो मेरे को दे दे तू दूसरा। तो मैंने EZ पास के नीचे से निकाला ना, ऑनलाइन आ जाएगा, कंपनी को खुद पे कर देंगे। मैंने नहीं जाना अभी कैश की तरफ। ये वाला ये सही रहता है। यहाँ से एग्जिट लेंगे फ्रीपोर्ट नॉर्थ 295, ये भी इंटरस्टेट ही है। इसका ही हम अभी टोल कटवा के आए। 1-1 किलोमीटर करके 1-1 नहीं, अमेरिका में यार माइल बोलते हैं, 1-1 माइल करके पहुंचते जा रहे हैं भाई डेस्टिनेशन के पास। मेरे को लगता है कि बाबा जी भला करें, मैनीटोबा की मच्छी पहुंचेगी मेन स्टेट में और होगी डिलीवर, और बंदे खा के लेंगे नजारा इसका। बाकी रात को मेरे को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा आसपास में। मैंने वैसे पहले मेन स्टेट देखी हुई है और आपने भी मेरे साथ में देखी हुई है। हमारा टायर पंचर हुआ था, आपको याद होगा, हमने APD के साथ में टायर पंचर लगवा के रिपेयर करवा के फिर बॉर्डर क्रॉस किया था कनाडा का। और मेरा बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ था और मैंने बॉर्डर से पहले आराम से 8 घंटे स्लीप डाल के फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया सुबह उठ के मजे से। कर दिए गियर फिर, लो भी करता न्यूट्रल। आ लो, सबसे ज्यादा मजा आया इस टाइम के ऊपर ब्रेकें खींचने का। हा स्वाद आ गया। बाहर वाली लाइटें ये लो। अभी तो शुक्रिया बनता है ना ऊपर वाले का। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। तो चढ़ती कला होगी भाई जी, नई स्टेट है। ये 302 नंबर रूट था, इसने सारे ट्रिप का रुख ही चेंज करके रख दिया। मैं बस यही सलाह दूंगा, अगर किसी ने जाना पहली बार तो 302 नंबर जो है, पहले 50 किलोमीटर आप दिन में निकालो, कोशिश यही करना, तो आपको फिर समझ आएगी कि वो रोड कैसा है। 13% की ग्रेड है। अगर मैं वापसी वहां से गया तो मेरे को चढ़ के जाना पड़ेगा। अभी ये सारा जंगल एरिया है, आस पास ध्यान रखना पड़ रहा है। जिनके पास हम खाली करने के लिए आए, ब्रुंसविक टाउन मेन स्टेट। हालांकि ब्रुंसविक एक प्रिंस हुई है, न्यू ब्रुंसविक वो कनाडा की है। ये ब्रुंसविक टाउन है छोटा सा, और मेन स्टेट के अंदर आए। वो पास में जो घर है वो इनका एक घर है, और सुबह 7 बजे ये लोग आएंगे। अभी आराम से सोते हैं। 2800 किलोमीटर विनीपेग से अपना ट्रक ट्रेलर उठा के मीठे पानी वाली फ्रेश वाटर वाली मच्छी मैनीटोबा से यहाँ तक आई है। आप लोग जो मच्छी खाते हो, जो खाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है कि किन हालातों में कैसे ये सामान एक ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक उठा के लेके आता है? ये रास्ते में एक टोल आया था जब हम 95 के ऊपर चढ़े थे ना, तो वो कैश मांग रहे थे। मेरे पास कैश थी नहीं। बोलता था कि 24 घंटे में भर देना, नहीं तो बाद में फाइन पड़ना शुरू हो जाएगा। इसे क्या हो गया? चलो जी, आजा फिर बाहर। सिलेंडर अपने पास और भी हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अंडे का केक कट हो गया भाई। ये जो आपको कभी कभी जुकाम हमको लग जाता है ना, आप घर पे नहीं हो, घर पे तो आप 100 बार करते हो, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप अंडा खा सकते हो, इसके ऊपर ढेर सारी काली मिर्ची डाल के ना, इससे क्या होता है आपके जुकाम को काफी राहत मिलती है। बाकी इसमें दवाई खाने का कोई फायदा नहीं। ये 4-5 दिन का मैक्सिमम होता है, उसके बाद में इसने अपने आप ठीक होना शुरू हो जाना है। आपके शरीर में इतनी शक्ति होती है कि इससे लड़ सके। बस आप अपनी खुराक जारी रखो, खाओ पियो ऐश करो। इसने 5-6 दिन के बाद में अपने आप ठीक होना शुरू हो जाना। जिस दिन मेरी शादी थी ना, जिस दिन मेरी रिसेप्शन पार्टी थी, मेरे को बुरा जुकाम था, बुरा, बहुत ज्यादा बुरा। डॉक्टर के पास सुबह गया, उसको मैंने बोला कुछ तो कर यार। डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगाते। उसने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा तगड़ा वाला। उससे थोड़ा सा सूखा 2-4 घंटे मेरे निकल गए, लेकिन बाद में शाम को अगले दिन फिर वही हाल। जब इसका जोर पड़ता है ना, तो ये फिर 5-6 दिन लेता है। सो जाए, सुबह मिलते हैं आपको खा के अंडे वंडे, तगड़े हो जाएंगे। रात को फिर सुबह मच्छी बांट रही है इधर, पूरे अमेरिका के ईस्ट पार्ट में मच्छी बांटेंगे सुबह हम। ये 5-10 ट्रक लगे हो ना 2 दिन इधर, इसमें से निकाल के उसमें लोड करेंगे, लेके जाएंगे। ये लोग सुबह 7 बजे आएंगे। बाकी देखेंगे सुबह उठ के इनका हिसाब तब क्या है, क्योंकि अपने पास अभी आगे का लोड भी नहीं है। मोस्टली इन स्टेट में आगे वापसी का लोड नहीं होता, खाली निकलना पड़ता है वापस। तो मॉन्ट्रियल यहाँ से है 400-500 किलोमीटर खाली जाएंगे, वहां से शायद कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी पक्का मालूम नहीं, हो सकता है यहाँ से कुछ मिल जाए। इस सुबह देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज संडे था, आज कुछ नहीं मिला। कल सुबह मंडे शायद कुछ ना कुछ मिले। पहुंच गई मच्छी।
तो यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं बैठने के लिए, शेड डाला हुआ है। बारिश बहुत होती है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने शेड डाला हुआ है ऊपर। ये सारी मच्छी पड़ी हुई है। इधर भी लोड को पहुँचाने में टाइम लगता है 3-3 दिन का, 2-2 दिन का। और जब लोड खाली होना होता है बंदे अच्छे, तो 20-25 मिनट में आपका सारा ट्रेलर उतार के खाली कर देंगे। रात को वो रोड के ऊपर जाके हमने बैक किया था, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं 2। अभी ये लोग खाली बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बोलेंगे कि ये निकाल यहाँ से ट्रक, क्योंकि इनके पीछे 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो ऑलरेडी वेट कर रही है मच्छी लेने के लिए। तो मसला अभी ये बन गया, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे करके ना इसके सामने बैक कर दूंगा ऐसा। तो यहाँ पे जगह है साइड पे दबा के, क्योंकि अपनी जो लॉग बुक है वो अभी 1 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा ओपन होने में, 10 घंटे की स्लीप। ये डबल सॉलिड लाइन है, बड़ा खतरनाक सा माहौल है यहाँ पे। अभी ट्रक उन्होंने मेरा निकाल दिया वहाँ से, और अभी मैंने साथ में पार्क किया हुआ है ट्रक बिल्कुल रोड के ऊपर। मैं उनको पूछ के आया हूँ जाके, मैं बोला भाई मेरा नहीं काम बन रहा, पर्सनल कन्वीनियंस में डालना नहीं चाहता। वैसे आपके पास में अमेरिका में ऑप्शन होती है, अमेरिका में आप ट्रक के साथ में ट्रेलर भी मूव कर सकते हो पर्सनल कन्वीनियंस में डाल के। लेकिन उसके लिए बाद में जब पुलिस वाला आपकी लॉग बुक देखता कि पर्सनल कन्वीनियंस डाली हुई है, फिर बाद में वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछता है कि भाई क्यों डाली है, कब डाली है, कैसे डाली है। तो मैंने उनको पूछा, मैं बोला भाई मेरे को आधा घंटा दे दो, आधे घंटे में मेरे आवर्स बैक आ जाएंगे और मैं आपकी जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तो बोल दे कि कोई चक्कर नहीं, हमारा ट्रक लोड हो गया, बॉक्स ट्रक भी लोड हो गया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दे समाप्त इस व्लॉग को। उन्होंने भाई बंदे अच्छे थे, फिर बोल दिया कि कोई चक्कर नहीं लगा ला। मैं बोला मेरा मन नहीं करता, बहुत मजबूरी हो तो पर्सनल कन्वीनियंस डालता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बचाऊं इसको। कर दे फिर इस वीडियो समाप्त। कैसा लगा ये वाला टूर? मच्छी हमने यहाँ पे दे दी, अभी लोग आएंगे मच्छी लेके जाएंगे, स्टोरों के ऊपर रखेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे और हमको हमारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत देखो कितनी होती है, एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह के ऊपर जाके डिलीवर करने तक एक ड्राइवर बंदा क्या क्या हालातों से सामना करता है, ये आपको हर ट्रिप में मालूम पड़ता ही है। मैं नहीं बोलता कि मैं अकेला कर रहा हूँ, बहुत सारे हमारे लाखों भाई ड्राइवर है इंडिया में, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, कहाँ हर एक कंट्री में अपने अपने तरीके की ड्राइविंग है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि हम तो बहुत अच्छे हालातों में जी रहे हैं। ऐसी जगह भी है जहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपके ट्रक जो है वो 5-5 फीट मिट्टी के गारे में से निकालने पड़ते हैं। मैंने देखी है वीडियोस, मेरे को कंट्रियों का नाम मालूम नहीं, शायद नाइजीरिया वाली साइड में इन कंट्रियों में ऐसे हालात कहीं पे शायद मैंने देखे। ऊपर वाला करे सबकी हालात सही हो जाए और आप चढ़ती कला में रहो। मैं अभी तैयारी करता हूँ, तब तक मेरी लॉग बुक वापस आ जाएगी। लाइक कर दो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा शेयर कर दो वीडियो को आगे, मजा बहुत आया। अभी अगर वापसी मॉन्ट्रियल को जाना हुआ यहाँ से, तो फिर आपको 13% वाली हिल अगली वीडियो में देखेगी दिन में। बाकी बाबा जी भला करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस टेम्परेचर है, मौसम खराब नहीं है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपना और अपने पर का ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन रब रखा। बारिश बहुत हो रही है, तो मैं ड्रोन उड़ा के आपको दिखाता कि इलाका कैसा है। हरियाली बहुत है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली स्टेटों में बारिश बहुत होती है, स्नो भी बढ़ती है। ये देखो, जिस बंदे का आगे लोड मैंने उठाना ना, वो मेरे को याद कर रहा है, लेकिन अभी तक मेरे को मालूम नहीं कि लोड मेरा है क्या। अभी कंपनी उठेगी, इधर से लोड ढूंढेगी, फिर बताएगी। बाय बाय। I don't really like going out, it makes me uncomfortable.